Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the webinar. This webinar is very important. It's very important because we are talking about mental health, mental wellness, और ये हमारी mental wellness है. So welcome. Stay tuned. आज का webinar बहुत बहुत information filled होने वाला है. मैं आज की शुरुआत इस क्वोट से करना चाहूंगी जो कि हम सबने सुनी है, लेकिन आज ये बहुत अहम है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मीनिंग इसका ये है, अल्लाह सिर्फ उनकी मदद करते हैं जिनके अंदर खुद की मदद करने का हौसला होता है। रूमी एक पर्शियन मिस्टिक पोएट हैं। वो ये कहते हैं, सीक द विजडम दैट विल अनटाई योर नॉट। मीनिंग ये है, हम सब उलझ जाते हैं, जिंदगी है ये, हम सिर्फ इंसान हैं, लेकिन बाहर हमारे अंदर लोगों में इर्द गिर्द मालूमात ऐसी है, अगर हम वो हासिल कर लें या हमें वो मिल जाए तो हम उन उलझनों को आसानी से खोल सकते हैं। आज का वेबिनार इसी बारे में है। मैं एक और बहुत मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कोट पढ़ना चाहूंगी जो कि शैनन एल एल्डर की है। वो ये कहती हैं, नो वन वुड एवर से दैट समवन with a broken arm or a broken leg is less than a whole person. But people say that or imply that all the time about people with mental illness. Meaning, अगर किसी की बाजू है नहीं है, हाथ उसमें थोड़ा सा ऐब है, वो मुकम्मल इंसान मान लिए जाते हैं कि इंसान है। लेकिन अगर किसी को कोई जहनी आर्जा है या कोई मुश्किल से गुजर रहा है, उसको हम मुकम्मल इंसान की सूरत में क्यों नहीं देख पाते? बहुत अच्छी सोच और डीप सवाल किया है उन्होंने। दुनिया भर में मेरी बहनों सेहत के मसाइल 1999 1990 के बाद आज के टाइम पे तकरीबन दुगना हो गए हैं। कितने? आज तकरीबन 1.2 बिलियन पीपल, 1.2 बिलियन या 1.2 अरब लोग उर्दू में किसी ना किसी जहनी आर्जा या मसले में जिंदगी में फंसे हुए। 2023 की रिसर्च के मुताबिक खवातीन पर ये बोझ मर्दों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। अगेन वेलकम। मेरा नाम गुलनाज है एंड दिस इज द इनर वॉइस विद गुलनाज। मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी अपनी मेहमान से पहले, जो कि खूबसूरत इंसान है और उनकी खूबसूरत रूह है और बहुत खूबसूरत खुद भी है। मैं लाइफ कोच भी हूँ, हिप्नोसिस भी करती हूँ और एनर्जी वर्क को भी शामिल किया है। लाइफ कोचिंग में हम जिंदगी के सूरत हाल को असेस करते हैं और फिर देखते हैं कि रुकावटें कहाँ कहाँ है। आपकी जिंदगी के गोल्स हम रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको रीच करने के लिए रास्ता बनाते हैं। हिप्नोसिस इसमें आता है, अगर कोई आदत ऐसी है या कोई रवैया बिहेवियर ऐसा है जो कि शऊरी तौर पर तय नहीं हो रहा, आसानी से हिप्नोसिस से आसानी से हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। एनर्जी वर्क से हमारे जिस्म में एनर्जी का फ्लो बैलेंस होता है। हम सब अपने सेल्स से बने हुए हैं, हमारे अंदर भी एनर्जी है और लाइट और एक एटम में भी एनर्जी है। आपको पता है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब वो कैसे मूव करते हैं? एनर्जी से। सो दैट इज द सेम एनर्जी हमारी बॉडी में फ्लो करती है। इन तमाम की चीजों को मिला के मैं अपने प्रोग्राम में यूज करती हूँ, जिसको होलिस्टिक पैथ का नाम देती हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम एक ऐसी बात कर रहे हैं बहनों जो मेरे दिल के बहुत करीब है
और मैं आपसे सच कहूं, मैं खुद भी इस बहुत उलझन वाले रास्ते से गुजर चुकी हूं, जिसके बारे में मैं आप आगे करके बताऊंगी। हमारी खवातीन बहुत मजबूत हैं, बहुत काम करती हैं, बहुत खूबसूरत और खूबसीरत भी हैं। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है, खानदान के काम करके, बाहर के काम करके वो खुद को भूलना शुरू कर देती हैं, खुद को खोया हुआ महसूस करती हैं। सबको संभालते हुए वो एक बहुत अहम चीज भूल जाती हैं, खुद को कब संभालें। खुद का टाइम ही नहीं है, और किसी से मदद मांगने के लिए भी हजार दफा सोचती है, और मदद मांगना, मेंटल वेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना, वो एक कमजोरी का एहसास समझती है। बहनों, ऐसा क्यों है? ये क्या गलत फहमी है? ये क्या हो रहा है? इन तमाम सवालात और गलत फहमियों, खौफ, डर को दूर करने के लिए, थेरेपी के बारे में खुल के बात करने के लिए आज हमारी मेहमान हैं नादिया कुरैशी। लाइसेंस्ड क्लिनिकल सोशल वर्कर हैं। पिछले 25 साल से, मेरी बहनों, उनका तजर्बा 25 साल का है इस कम्युनिटी में। वो एज ए लाइसेंस्ड क्लिनिकल सोशल वर्कर सर्व कर रही हैं। नादिया, जो कि काउंसलिंग करती हैं चिल्ड्रन, एडल्ट्स एंड फैमिलीज की, उनकी एक प्राइवेट प्रैक्टिस है पाइन ब्रुक, न्यू जर्सी में, जो कि यूएसए में है। वो इन पर्सन भी लोगों की मदद करती हैं, और टेली हेल्थ, जो कि ऑनलाइन होता है, उसमें भी सेशंस देती हैं। एक बात मैं वजाहत कर दूं, नादिया इज ओनली लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन न्यू जर्सी, इन द यूएसए, न्यू जर्सी ओनली। हाउएवर, इसलिए जो भी पोटेंशियल क्लाइंट्स न्यू जर्सी में है इस वक्त, यहाँ पे स्टेट में आते हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो उनसे राब्ता कर सकते हैं। हमारी नादिया एक खूबसूरत बेटी हैं, बहुत प्यारी सी, और बहुत अजीम माँ है माशाल्लाह से, 3 बहुत खूबसूरत बच्चों की, और अपने, और एक बीवी भी हैं, और एक बहुत बड़ी खिदमत गुजार भी हैं हमारी कम्युनिटी में। अपने फ्री टाइम में वो अपने दोस्तों के साथ गपशप करती है, अच्छे शोज देखती हैं टीवी पे, जिग्सॉ पजल्स नाजरीन करती हैं, और प्रायोरिटाइज करती हैं अपनी सेल्फ केयर। इसके अलावा हमारी लोकल मस्जिद, जो कि जेएमआईसी है, उसमें वो रजाकाराना तौर पर भी बहुत खिदमत सरंजाम देती हैं। एक और मैं बहुत अहम बात ऐड करती चलूं उनको बुलाने से पहले, कि वो मेरी भी मेंटर है। जब मैं टूट गई थी, मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी, हम दोनों जेएमआईसी मस्जिद संडे स्कूल से जानते थे। मेरा उनसे राब्ता हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नहायत शफकत, प्रोफेशनली, मोहब्बत, इज्जत और मजबूती के साथ मेरी बहुत हेल्प की, और आज मैं आपके सामने ये सब कुछ कर रही हूँ, और इसमें नादिया का बहुत बहुत हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया। सो लेडीज, विदाउट फर्दर अडू, नादिया कुरैशी, प्लीज जॉइन अस। Assalamu alaikum, Gulnaz. Thank you so much for the introduction. Too kind. यू आर मोस्ट वेलकम नादिया। और बहनों, मैं बताती चलूं कि शी इज अ वेरी प्रोफेशनल, बट शी इज ऑल्सो सच अ वंडरफुल काइंड हार्टेड ह्यूमन बीइंग एज वेल, अ ब्यूटिफुल इम्तिजाज। तो ठीक है नादिया, नादिया, आर यू रेडी फॉर द वेबिनार? हम आगे बढ़े? आगे बढ़े। I'm excited. जो भी पूछना है पूछें। ब्यूटिफुल। तो नादिया, लाइक आई सेड के बहनों, ये आज का टॉपिक थेरेपी के बारे में है। हमने गलत फहमियां दूर करनी है, बड़ी सेफ ओपन कॉन्वर्सेशन है कि भाई थेरेपी होती क्या। तो नादिया, लेट्स जस्ट बिगिन विद द बेसिक्स। भाई, थेरेपी रियली है क्या? थेरेपिस्ट कौन होता है? इसका असल मकसद क्या है?
ताकि हमारी तमाम बहनें जो अब सुन रही हैं, जो रिकॉर्डिंग देखेंगी, वो दफ्तर में कदम रखने से पहले या इवन उसको सोचने से पहले घबरा ना जाएं, उनको पता हो, वो कंप्लीटली समझ लेंगी कि भाई ये है क्या। जी नादिया, प्लीज। बिल्कुल, ग्रेट क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी कि थेरेपिस्ट होता कौन है, ठीक है। तो थेरेपिस्ट ऐसा बंदा है जिसने बैचलर्स भी की हुई है, मास्टर्स भी की हुई है, कुछ लोगों ने पोस्ट डॉक्टरेट भी की हुई है। तो उनकी वो जो हम कहते हैं क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है, और उस क्लिनिकल ट्रेनिंग में सुपरविजन भी होते हैं, आवर्स भी होते हैं, लाइसेंसिंग भी होती है। तो दैट इज अ थेरेपिस्ट। बेसिकली साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, क्या क्या यानी ट्रीटमेंट की मोडालिटीज कहते हैं बेसिकली, के अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो होते हैं थेरेपी में, वो हम सब सीखते हैं। फिर उसके बाद जो है लाइसेंसिंग एग्जाम देते हैं, और फिर उसके बाद थेरेपिस्ट बनते हैं, ठीक है। फिर थेरेपिस्ट बन के कोई बंदा ऐसे ही प्राइवेट प्रैक्टिस में नहीं आता है। बहुत सारे घंटे जो हैं वो मेंटल हेल्थ सेंटर में काम करना पड़ता है, सुपरवाइजर के साथ काम करना पड़ता है, जस्ट मेक श्योर कि सब काम सही हो रहे हैं या नहीं। उस टाइम पे सब केसेस देखते हैं, आसान वाले, मुश्किल वाले, ये सब चीजें। तो ये है थेरेपिस्ट। फिर थेरेपी होती क्या है? ठीक है, थेरेपी ये होती है कि अच्छा ठीक है, जैसे किसी दोस्त के साथ तो बात कर सकते हैं, लेकिन थेरेपिस्ट जो है उनके पास ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, राइट। तो एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, तो जिसका बेसिकली जिसको थेरेपिस्ट के पास जाना है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि थेरेपिस्ट ऐसा बंदा है जो किसी को जानता नहीं है, राइट। तो उसमें ये है कि जो भी कहना है वो कह सकते हैं। वन थिंग इन थेरेपी, सब चीजें होती हैं कॉन्फिडेंशियल। यानी जैसे इवन विद यू गुलनाज, अगर आपसे बात कर रहे हैं, मैं किसी को बता नहीं सकती कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट, आई थिंक। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन मैंने स्पेशली पाकिस्तानियों में देखा है और मुस्लिम कम्युनिटी में देखा है, कि अगर मैं नादिया को थेरेपी में देखूंगी तो वो किसी को बता देगी, मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में बता देगी, मुझे बता देगी। लेकिन मैं सबसे यही कहती हूँ, इवन अगर मस्जिद में किसी से मुलाकात होए, वॉलमार्ट में किसी से मुलाकात होए, मैं नहीं कह सकती कि मैं इस बंदे को जानती हूँ। तो दैट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट कि वो कॉन्फिडेंशियल स्पेस होती है। तो उसमें जो है थेरेपी होती है। थेरेपी क्या है? थेरेपी इज व्हाट यू मेक इट। तो जो भी है, जो भी मसले मसाइल हैं, दिल की बात हल्की करनी है, अगर कोई वेरी कॉन्क्रीट प्रॉब्लम है कि भाई अभी ये चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, तो वो गाइडेंस जो है वो होती है। कुछ लोगों का ट्रामा होता है, सालों सालों जो है अपने अंदर छुपाए रखते हैं कि किसी को बताना नहीं है, वो सब निकल जाता है, तो उसमें थोड़ा सा हल्कापन भी हो जाता है। हाँ, थेरेपी में ये है कि यस, यूजुअली इंश्योरेंस इज इन्वॉल्व, या कुछ पैसे देने पड़ते हैं, राइट, फ्री में नहीं है, बिकॉज इट इज अ सर्विस, अ क्लिनिकल सर्विस। तो बेसिकली ऐसे जो है थेरेपी का होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अंदर आना, और जो मैं कहती हूँ क्रिएटिंग अ सेफ स्पेस, कि कोई जो है आके बात कर सके, फील सेफ, और जो कुछ भी है उसमें हम कोशिश करते हैं कि दे लीव इन अ बेटर स्टेट ऑफ माइंड। वाह नादिया, ब्यूटिफुली सेड। आप बहुत प्यारी आपने बात की, और इतनी खूबसूरती से आपने वजाहत कर दी। सब बातें मेरे दिल को लगी, और यकीन कीजिए कि मैं उसी हल्केपन में महसूस हो पहुंच गई हूँ, जैसे मैं आपके ऑफिस में आपसे बात करती थी और बहुत हल्का फील करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम इस सफर में वेबिनार के आगे बढ़ते हैं, तो मुझे आप ये बताइए नादिया, माशाल्लाह से आपका 25 साल का एक्सपीरियंस है, माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्ला। तो जैसे आपने कहा कि बहुत सी पाकिस्तानी और मुस्लिम या कम्युनिटी में आप लोगों की हेल्प करती हैं, जैसे मैं भी आपके साथ थी। तो आप हमें इन तमाम एक्सपीरियंस की बिना पे, ऑफ कोर्स हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन जो नजर आते हैं ट्रेंड्स, उस पे हम ये बात करेंगे। क्या वजह है कि
हमारी जो खवातीन है स्पेसिफिकली साउथ एशियन पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी में, कि वो बोझ अंदर ही उठा के रखती हैं और सबके सामने बड़ी स्ट्रांग बनने की कोशिश करती हैं। और और ये भी बताइए कि आपने खवातीन में बेसिक एक कॉमन तजब्जुब या स्ट्रगल ऐसी क्या देखी कि जो उस तमाम कम्युनिटी की खवातीन में एक मुस्तकिल या कॉमन नजर आती है। फिर ये भी थोड़ा सा ऐड करें कि वो जो बर्डन कैरी करती हैं, जो ओवरवेलम हो जाती हैं, कि वो एक तो क्या है, और क्यों वो आखिरी लम्हे तक वेट करती हैं कि जब वो कंप्लीटली शैटर होने को है, भाई फिर हम जाएंगे। ये क्या वजह है? क्या मोस्टली क्या नजर आता है इमोशनल बर्डन्स, और वो कॉमन स्ट्रगल्स आपके पास क्या लेके आती हैं, और ये एंड तक क्यों वेट किया जाता है? जी नादिया प्लीज, हम बहुत सुनने को बेताब है। हाँ, आई मीन ये सब पॉइंट्स जो आप कह रही हैं दर ऑल रियली इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले तो आई थिंक ये है कि हमारे माशरे में ये पर्दा, हर चीज पे पर्दा डालना, राइट। वो बहुत ज्यादा है कि पर्दा डाले पर्दा डाले, किसी को पता नहीं होना चाहिए कि घर के अंदर क्या हो रहा है। बस बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि लोग क्या कहेंगे, राइट। सबसे बड़ा ये है कि लोग क्या कहेंगे। और उसमें बेसिकली सब चीजें जो हैं वो घर के अंदर रहती हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती हैं कि वो औरत अब हैंडल नहीं कर पा रही, राइट। या या गॉड फॉरबिड कोई अस्पताल में चला गया, राइट। या कोई सर्विस आ गई और वो कहने लगे कि नहीं भाई अब थेरेपी करनी पड़ेगी। तो आई थिंक दोज आर थिंग्स आर रियली इम्पोर्टेंट कि ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे, और ये देखना कि अच्छा अब कब क्या करना है। आई थिंक अनदर थिंग इज कि हम मुसलमानों के साथ, और मैं ये नहीं कह रही कि इस्लाम नहीं इस्तेमाल करो, 100% इस्तेमाल करो, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि बस अल्लाह मेरे साथ है और सब हो जाएगा। और मैं जो ये सफर कर रही हूँ इसमें कोई बेहतरी है, तो वो अपने आप को सफर करने देते हैं कि अच्छा ऐसे जो है वो हो जाएगा। क्या कहते हैं, ठीक हो जाएगा एट सम पॉइंट। लेकिन हमें अपनी भी मदद करनी है। अल्लाह ताला ने हमने चीज हमें दिए हैं, रिसोर्सेज जो कहते हैं, एंड यू हैव टू यूज दोज रिसोर्सेज, राइट। तो क्या कहते हैं, तो एक बात ये है, इन टर्म्स ऑफ इश्यूज जो मैं देखती हूँ, समटाइम्स मेडो ज्यादातर औरतें जो आती हैं वो अपने बच्चों के लिए आती हैं कि बच्चों का कुछ हो रहा है या अपने बच्चों को लेके आ रही हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मुझे थेरेपिस्ट की जरूरत है। तो कुछ जो है वो ले आती हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, कुछ कहते हैं कि घर की बातें मत बताना, जा सकते हो लेकिन घर की बातें मत बताना। लेकिन अगर घर की बातें नहीं बताएंगे तो फिर मुझे कैसे अंदाजा होएगा कि हुआ क्या है, राइट। मैं एक कहानी बताऊं, ये थी जब मैं शुरू में मैंने जॉब करी थी। एक पाकिस्तानी फैमिली थी और वो बच्चा आया विद लाइक सेपरेशन एंजाइटी अम्मा से, ठीक है। तो स्कूल नहीं जा रहा, कि अम्मा से दूर नहीं रहना, पैनिक अटैक्स अगर अम्मा से दूर है, तो इट प्रेजेंटेड एज बेसिक एंजाइटी। लेकिन फिर मैं वो पेपर वर्क आया, ठीक है, पूरी जो हिस्ट्री थी, इतनी बड़ी फाइल, तो मैंने पूरी फाइल पढ़ी। आई थिंक मुझे आधा घंटा तो लगा होएगा। तो पता चला कि उस फैमिली में बहुत कुछ हुआ, टू द पॉइंट कि वो अब्बा ने बच्चे को अगवा करके यहाँ अमेरिका लेके आए फ्रॉम पाकिस्तान। और फिर जो बीवी थी, शी शी केम आफ्टर हर किड, राइट। तो ऑब्वियसली इस बच्चे के साथ इतना ट्रॉमा हुआ था कि एंजाइटी नहीं होएगी, सेपरेशन एंजाइटी नहीं होएगी तो क्या होएगा। लेकिन उन लोगों ने मुझे कुछ भी इस चीज के बारे में नहीं बताया। फिर जब मैंने उनसे कहा कि मुझे पता चला है ये हुआ है, तो वो लोग फिर वापस नहीं आए, राइट। कि वो राज खुल गया।
कि ये हुआ था। तो आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि जब थेरेपिस्ट के पास जाओ, खुल के बात करो, खुल के बताओ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। जजमेंट फ्री जोन, जो कुछ भी है वो खुल के कहना चाहिए। तो आई थिंक दैट्स द थिंग के। और फिर दूसरी बात ये है कि हम सब औरतें जो हैं इतनी बिजी होती हैं कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते, राइट? कहाँ से टाइम निकलेगा, कहाँ जाएंगे, 1 घंटा बैठना है बात करना है, कहाँ से ये टाइम निकलेगा, कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे? लेकिन अब तो इतनी रिसोर्सेज हो गई हैं, वर्चुअल भी कर सकते हैं अपॉइंटमेंट, राइट? और इतने अल्हम्दुलिल्लाह इन 25 साल में बहुत सारे मुसलमान थेरेपिस्ट भी हो गए हैं। मैं जब मैं थी तो बहुत कम थे, तो जब मैंने शुरू किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इट्स देयर। लेकिन यूज करना चाहिए। लेकिन बस ये सब स्टिग्मा है, राइट, कि नहीं करना चाहिए। और या फिर कभी कभार मियाँ भी कहते हैं कि नहीं करो। तो कुछ औरतें हैं जो मेरे पास आती हैं और कहती हैं मेरे मियाँ को नहीं पता, यू नो। तो बहुत सारे ये जो कहते हैं ना थेरेप्यूटिक बैरियर्स होते हैं। लेकिन व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, राइट? अगर किसी को मदद की जरूरत है वो किसी तरह से कोशिश करके आ जाएगा इंशाल्लाह। वाह नादिया, थैंक यू सो मच। आपने क्या कितनी क्लैरिटी के साथ ये सब कुछ बयान किया, और यकीन कीजिए कि आप जो कह रही हैं वो मेरे दिल में बात उतर रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे सुकून, और इससे भी बढ़कर कि एक सेफ्टी का एहसास होता है, एंड तो हम इस सफर में आगे बढ़ते हैं नादिया। अब हम क्योंकि खवातीन की बात करें, मेरी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी कजन्स, दोस्तें, हम लड़कियां ही हैं, क्योंकि एवरी वी आर ऑल गर्ल्स इन द हार्ट। तो ये बच्चियां, चाहे वो यहाँ पे सुन रही हैं जो यूएसए में है, दुनिया में कहीं भी इंटरनेशनली हैं, यहाँ इवन के पाकिस्तान में भी सुन रही हैं ये, तो खवातीन जो ये समझती हैं, उनमें जो फीलिंग आती है, हम तो थक गए हैं जैसे आपने जिक्र किया, थोड़ा परेशान रहती हैं, इमोशनली ड्रेन हो जाती हैं, जज्बात पे सबको दी, खुशियों का ख्याल रखा, अपनी खुशियों को नहीं देखा, मुस्तकिल परेशान रहने के लिए, और इस सिचुएशन को वो एक बीवी हैं, एक माँ हैं, और वो खवातीन भी, मेरी बहनें सुन लें, जो केयर गिवर्स हैं, सलाम है उनको मेरी बहनों, दिल से दुआ है। हमें आपका भी एहसास है, मेरी मेहमान को भी एहसास है, जो अम्मी अब्बा की खिदमत करती हैं, सास ससुर उनके पास है, या कोई एल्डरली है, या कोई भी, आपका भी हमें एहसास है। वो भी खवातीन जो इसमें शामिल हैं। पर नादिया, वो ये खवातीन इस थकन को, इस एम्प्टीनेस को एक नॉर्मल समझने लग जाती हैं, वो समझती हैं कि ये मेरी जिम्मेदारियों में शामिल है। तो आप हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए कि एक खातून, चाहे वो केयर गिवर है, माँ है, बीवी है, सहेली है, अम्मा है, जो भी है, बच्चों की माँ है, कजन है, लेकिन वो ये समझना शुरू कर दे या रिकग्नाइज करे इस डिफरेंस को, कि ये जो मैं फील कर रही हूँ या गो थ्रू कर रही हूँ, अरे भाई ये एवरीडे स्ट्रेस नहीं है, ये कोई नॉर्मल, ये कुछ और है, और ये कुछ साइंस मुझे डेली स्ट्रेस के जो मैं समझ रही हूँ, ये कहीं मेरी मेंटल हेल्थ मुझे आवाज तो नहीं दे रही कि इस पे तवज्जो दो। और पहले शुरू के अर्ली साइंस क्या है नादिया, आप अपने तजर्बे से बताएं, जो खवातीन अब सुन रही हैं वो समझ लें, और इन साइंस को, इन सिम्टम्स को, इन निशानियों को वो अब इग्नोर ना करें या नजरअंदाज ना करें। जी नादिया। हाँ ठीक है। तो ये बेसिकली कहते हैं कि सिम्टोमोलॉजी क्या है, ठीक है? तो सिम्टोमोलॉजी में ये है कि यूजुअली जो लोग आते हैं एंजाइटी या डिप्रेशन के साथ, सबसे पहले तो ये है कि उनकी ओवरऑल फंक्शनिंग, खाना पीना, बिस्तर से निकलना, राइट, जो काम करने हैं वो करना, कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। अगर खाने में, पीने में, सोने में, इन चीजों में कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो वो सिग्नल होता है, ठीक है? अगर खुशी का भी मौका है लेकिन खुशी नहीं आ रही है, हर वक्त रोना आ रहा है, वो भी एक सिम्टम है कि कुछ है, ठीक है? पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं। पैनिक अटैक्स का मतलब लग रहा है जैसे गला घोट रहा है, या लग रहा है जैसे हार्ट अटैक हो रहा है, ऐसी कुछ चीज होए।
वो एंजाइटी है। अ, दिमाग कॉन्स्टेंटली चल रहा है, ठीक है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कभी रुकता नहीं है कि इंसान थक जाए। दैट्स नॉट नॉर्मल। तो ये चीजें जो है ना, कुछ ऐसी होती हैं कि अच्छा कुछ कुछ हो रहा है। और ऑब्वियसली सबसे ऑब्वियस गुलनाज चीज जो है कि अ, अपने आप को बेसिकली जिंदा नहीं रखना, राइट। कि सब कुछ चल रहा है लेकिन फिर भी ये दिमाग में ख्याल आ रहा है कि मुझे इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा तो वो ही वाला है, राइट, कि मुझे इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास ऐसा कुछ है तो किसी को बताना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद जो है वो डॉक्टर को बताना है, फिर डॉक्टर इवैल्यूएशन करेगा कि अच्छा क्या है क्या नहीं है, कितना कितना इस बारे में सोचा है। तो वो चीजें बहुत जरूरी हैं। तो वरना तो हम चलते ही जाते हैं, राइट। और फिर उसमें भी कि अगर हम चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, लेकिन गाड़ी वैसे नहीं चल रही है जैसे पहले चलती थी, तो उसमें भी कुछ है कि अच्छा अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मुझे अपने आप को सही करना है। और उसमें कभी कभार गुलनाज दवा की भी जरूरत हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहती कि सबसे पहले दवा लो, नो। आई थिंक थेरेपी पहले होनी चाहिए, डॉक्टर के पास पहले जाना चाहिए, फिर देखें। लेकिन अगर दवा की जरूरत है इन चीजों को सही करने के लिए, दैट्स ओके। उसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर कोई कुछ ले कि उनका दिमागी तौर पे बेहतर होए, देन दैट्स ओके। और ये दवाएं कभी अडिक्टिंग नहीं होती। कुछ हैं जो अडिक्टिंग होती हैं, लेकिन वो भी पूछना पड़ता है, अपने थेरेपिस्ट से पूछें या फिर डॉक्टर से पूछें, कहें कि मुझे कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए जिसकी मुझे आदत पड़ जाए। लेकिन कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो हर रोज थोड़ा थोड़ा लो, 3-4 साल भी लो, इट्स ओके, लेकिन उसका ये नहीं मतलब कि वो एडिक्शन है। थैंक यू नादिया, बड़ी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरी बहनें और मेरी तमाम बेटियां जो सुन रही हैं, हमने नादिया को इसीलिए मदऊ किया है कि उ, उनके अंदर एक कंपैशन है। शी इज अ वेरी कंपैशनेट पर्सन, और ये डिफरेंस है हमदर्दी और कंपैशनेट में। बिकॉज कंपैशन से आज शी मेक्स यू फील स्ट्रोंगर, शी प्रोवाइड्स दैट स्पेस। तो नादिया, इस सफर में हम आगे चलते हैं। अब दो वर्ड्स जो मैं कहूंगी जो हमने बहुत सुने, आज आप हमें प्रोफेशनली हमें उनका डिफरेंस बताइएगा कि भैया ये हैं क्या, और इनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक वर्ड हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, जिसमें जैसे आपने भी अभी अर्ज किया, जो गुजारिश की, एंग्जाइटी, हर वक्त की तशवीश रहना, और डिप्रेशन, बहुत ज्यादा मुस्तकिल दुख में रहना। अब लोग इसको सुनते हैं, क्या लोग उसको या बंदियां उनको समझ सकती हैं ये है क्या? आज आप हमें सिंपल लैंग्वेज में ये बताएंगी, ये एंग्जाइटी है, दिस इज डिप्रेशन, व्हाट आर द कॉजेस, एंड क्यों खवातीन में तशवीश, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, गहरा दुख इतना कॉमन हो रहा है आजकल? जी नादिया, प्लीज शेयर कीजिए। या एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है, तो डिप्रेशन से शुरू करते हैं। डिप्रेशन जो है वो बेसिकली उदासी, राइट। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक दिन 2 दिन ठीक है उदास हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन प्रॉपर डिप्रेशन जो होता है वो ये है कि वो उदासी जो है वो कहीं जारी नहीं है, वो वहीं बैठ गई है। ठीक है, वो वहीं बैठ गई है किसी चीज में, दिल नहीं लग रहा है। और क्या कहते हैं, अपने बारे में दे डोंट फील गुड, राइट। तो ऐसी चीजें जो है, हमारी जो है एक मैनुअल है, इट्स कॉल्ड द DSM। तो उसमें जो है सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। तो जब कोई जाएगा थेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास, तो एक फॉर्म होता है, ठीक है, वो फॉर्म है PHQ-9। तो उस फॉर्म पे PHQ-9 पे 9 क्वेश्चंस हैं। तो उसमें जो है पूछा जाता है, आर यू सैड मोस्ट ऑफ द टाइम, सम ऑफ द टाइम, ऑल ऑफ द टाइम, नन ऑफ द टाइम, राइट।
Do you feel that you are a failure to others? Some of the time, most of the time. तो ऐसे जो है 9 questions हैं. And then at the end, how is it affecting your functioning, right? How are you oversleeping or not sleeping enough? Are you overeating or not eating too much? तो उसके बाद एक स्कोर होता है. तो वो स्कोर जो है बताता है कि if somebody is clinically depressed or not, और क्या लेवल है, माइल्ड, मीडियम, मॉडरेट, सिवियर. ठीक है. तो उस नंबर से हमें थोड़ा बहुत पता चल जाता है. अब लेट्स से कि किसी का सिवियर आ गया, राइट, इट्स लाइक 20 या ऐसे कुछ. तो सिवियर आ गया, फिर सोचा जाना है कि ओके, इन्हें रेगुलर थेरेपी चाहिए या अभी कुछ और, कहते हैं हायर लेवल ऑफ केयर, राइट. हायर लेवल ऑफ केयर होता है कि मे बी ट्वाइस अ वीक शायद हॉस्पिटल जाना पड़े अगर किसी को ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि भाई मुझे कल जिंदा नहीं रहना है और मैंने प्लान बना लिया है. तो ऐसी चीजें जो हैं दे फॉल इनटू डिप्रेशन कैटेगरी. अब एंजाइटी जो है, सेम थिंग, एंजाइटी का भी एक फॉर्म है जो फिल आउट कर सकते हैं और वो क्वेश्चनियर में अंदाजा हो जाएगा कि एंजाइटी लेवल्स कितनी है. अब एंजाइटी जो है वो थोड़ा अलग सा है. एक तो दिमाग का है कि वो रील चलती जा रही है, राइट. लेकिन फिर दूसरा कंपोनेंट एंजाइटी का है कि जिस्म में हैगा. तो कुछ लोगों का लाइक एलिवेटेड हार्ट बीट होती है, या सही से बैठ नहीं पा रहे, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, ऐसी चीजें होती हैं. लेकिन कुछ लोगों का है कि कुछ कुछ काम सही से नहीं हो रहा है, इसलिए वो दिमाग जो है वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है, राइट. तो वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और हर चीज के बारे में परेशानी, हर चीज के बारे में परेशानी. जो चीजें हो भी नहीं सकती उन चीजों की परेशानियां हो रही हैं कि अच्छा, अगर ये होएगा तो फिर ये हो जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं है. लेकिन हाँ, अगर हो गया तो फिर ये होएगा. और फिर उसकी वजह से इंसान आगे नहीं बढ़ता है. दोनों एंजाइटी और डिप्रेशन में ये है कि इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है. तो ऐसे जो है वो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं जो एंजाइटी और डिप्रेशन के हो जाते हैं. वाह नादिया, मैं आई एम स्पीचलेस कि माशाल्लाह से इतनी अच्छी आपने डिटेल्स दी, और यकीन मानिए कि जिस तरह इलेबोरेट करके नादिया बता रही है ना मेरी बहनों, आप दोबारा से सुनिए इसको, फिर से रिवाइंड करके दोबारा से सुनिए कि दिस सीजन आई ओपनिंग, शी इज गिविंग यू लिटरली द टूल्स कि वो कैसे. और आप देखिए कि थेरेपी ये नहीं है कि जाके बात की, शी देखे हाउ दे इवेल्युएट. सुभान अल्लाह, वेरी नाइस नादिया. तो ठीक है नादिया, अब हम जरा आगे बढ़ते हैं, और अब हम ये देख रहे हैं कि स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि हम इनको एड्रेस साउथ एशियन कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी और साउथ एशियन कम्युनिटी को हम फोकस कर रहे हैं. हमारे अंदर या मोस्टली इनमें सुनने में आता है कि एक बिलीफ है, एक भाई हमने यकीन पैदा कर लिया है कि भाई वही लोग, जैसे आपने कहा कि थेरेपी में जाने की जरूरत है, जिनको बहुत ज्यादा भाई मेंटल इलनेस हो गई है, और किसी से हेल्प मांगने को, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि अल्लाह की तरफ से मुझ पे ये थोड़ी सी मुश्किल आई है या इम्तहान आ गया है, इम्तहान की घड़ी है, तो इमोशनल स्ट्रगल को फेथ से हम अटैच कर देते हैं या पनिशमेंट से कर देते हैं, और कहते हैं कि हाँ ना, थेरेपी पे क्यों जाना, ये तो अल्लाह खफा हो जाएगा, ये तो मुझ पे मुश्किल आई है और मुझे इसको खुद से ही बर्दाश्त करके कवर करना है. तो एक तो बात हमें ये बताइए कि आप क्योंकि 25 साल से लोगों से मुंसलिक हैं, कम्युनिटी में इनकी खिदमत कर रही हैं, तो प्रोफेशनली आपने क्या देखा, क्या ये बिलीव्स एग्जिस्ट करते हैं, और अगर करते हैं किस हद तक, और वो क्या है. और आप हमें ये भी बताइए कि आप तो माशाल्लाह से खुद एक मुसलमान है, और मैंने आपको मस्जिद में देखा है, जिस तरह आप एडवोकेट करती हैं और खवातीन बच्चों के लिए उनकी इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट, एजुकेशन के लिए आप तो खुद माशाल्लाह से एक मजबूत और एक अच्छी मुसलमान है, दिल से, रूह से. तो मुझे आप ये भी बताइए, इस्लाम जो जहनी सेहत, जैसे जिस्म पे नजला जुकाम या को हो जाए दवा लेते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में आपके पर्सपेक्टिव में इस्लाम का क्या राय होती है, और क्या हम, एक बहुत जरूरी पहलू, खवातीन प्लीज गौर कीजिएगा,
कल्चर, तहजीब, पंजाबी कल्चर, सिंधी कल्चर या पाकिस्तानी कल्चर, देसी कल्चर को, एक कल्चर होता है और एक हमारा फेथ होता है, हमारा रिलीजन होता है, इस्लाम जैसे है। क्या ये दोनों को सेपरेट किया जा सकता है, या ये थोड़ी कंफ्यूजन है? हमें नादिया बताएंगी कि क्या कल्चर ही इस्लाम है, इस्लाम कल्चर है? तो थेरेपी में जाने के लिए कल्चर और मजहब का क्या किरदार है, इनको कैसे डिफरेंशिएट करना चाहिए, और हमारा दीन इसके बारे में क्या कहता है? जी नादिया, प्लीज हमें आप प्लीज शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं कोई आलमा चालमा नहीं हूँ राइट तो डिस्क्लेमर। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरा जो फेवरेट verse from the Quran, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, right? With every difficulty there is relief, verily with every difficulty there is relief. तो उसमें ये है कि हाँ, जब कोई मुश्किलात आती है उसके बाद आसानियाँ होएगी, लेकिन वो आसानी के लिए कभी कभार हमें कोशिश करनी पड़ती है, राइट, आसानियां पैदा करने में। और अल्लाह ताला ने हमें चीजें दी हैं वो आसान करने के लिए। तो और क्या कहते हैं, इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से उन्होंने भी वो लोगों के पास गए हैं मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्प। तो क्या कहते हैं, ये जो है इस्लाम ये कहता है कि हाँ, जाओ करो जो भी तुम्हें करना है, किसी से बात करनी है बात करो, प्रोफेशनल के पास जाओ। अगर हम अपनी शुगर लेवल्स हाई हैं तो ऑब्वियसली हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ब्लड प्रेशर हाई है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। सेम थिंग, दिस इज अ सिम्टम, किसी के पास जाना चाहिए है। लेकिन आई थिंक कल्चरली, हमारे कल्चर में ये है कि अगर कोई इंसान थेरेपिस्ट के पास जा रहा है वो पागल है, राइट। तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, लेकिन मैं ये कहूं कि कम हो रहा है, ये मिसकंसेप्शन कम हो रहा है। इसलिए आई थिंक गुलाज इवन हमारे अब ड्रामे देखें, राइट, ड्रामों में भी अब दिखा रहे हैं कि हाँ भाई वो थेरेपिस्ट के पास जा रहा है, कि कुछ है, देर इनकॉर्पोरेटिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो आई थिंक सोसाइटी थोड़ा और एक्सेप्टेबल इन चीजों को कर रही है। तो लेकिन अगेन यही है कि अच्छा, लेट्स से कि कोई मस्जिद में गया और उन्होंने इमाम से बात करी कि ओके, यूजुअली इमाम इज फर्स्ट थेरेपिस्ट, लेकिन इमाम कह रहे हैं कि भाई मेरे पास ये ट्रेनिंग नहीं है कि मैं ऐसे, इतनी बात तो मैं कर सकता हूँ लेकिन इतनी बात नहीं करता हूँ। तो एक्चुअली मैंने शुरू किया था कि कुछ नॉर्थ जर्सी की मस्जिद में मैंने रिसोर्स लिस्ट दी थी कि अगर कोई ऐसे आपके पास आए तो उन्हें ये लिस्ट दें कि ये थेरेपिस्ट हैं, और वो जाके थेरेपिस्ट के साथ बात करें। और या अगर थेरेपिस्ट नहीं, अगर कोई हॉस्पिटल के पास जाना है, दिस इज अ लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, ये है सुसाइड हॉटलाइन का नंबर, ये है ये वाला नंबर। तो ऐसे जो है इमाम्स को भी कहा है। लेकिन गुलनाज, ज्यादातर इमाम से जो मैंने बात करी थी दे वर प्रो थेरेपी, कि हाँ नहीं, थेरेपी बहुत ज़रूरी है, और क्या कहते हैं, हम सपोर्ट करेंगे, और अगर कोई ऐसी बात है जो हमें लगा कि नहीं ये तो हमारे हाथ में नहीं है, तो हम उनसे कहेंगे कि नहीं, थेरेपी के लिए जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बासल के साथ मेरी अच्छी बातचीत है। तो अगर उनके पास भी कोई आया तो कभी कभार वो मुझे भी कॉल करते हैं कि भाई ये है, यू नो मैं क्या कर सकता हूँ, राइट। तो ऐसे जो है आई होप कि मैं सही उन्हें भी गाइड कर सकूं। तो बस यही है कि आई थिंक ये जो स्टिग्मास जो है ना वो कल्चरली ज्यादा, राइट, रिलीजन कम। तो आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स कि हमें बस सोचना चाहिए, अगेन फॉरगेट लोग क्या कहेंगे, पर्दा हटाएं। आजकल की बच्चियां जिनकी शादियां हो रही हैं उनसे मैं कह रही हूँ, पर्दा कोई चीज नहीं है। अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ कर रहा है तो बताओ, किसी को बताओ, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, आपने बहुत अच्छी बात की। और मेरी बहनों और तमाम जो नाजरीन सुन रहे हैं, हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है, खुदा ना ख्वास्ता, कि हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे। ये एक हमारी बहुत ही आजिजाना कोशिश है
जिंदगियों को आसान करने की, जो कि अल्लाह का भी हुक्म है कि जब तक इंसान खुद कुछ एक्शन कौम में आप अपने लिए नहीं करोगे, अल्लाह भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो हम किसी को कुछ नहीं कह रहे, ये अब एक नया इल्म वो दे रही हैं, आसानियां आपके सामने है, लेकिन हाथ उठा के जैसे निवाला मुंह में हमने खुद डालना है, वो कोशिश, तो वो हम एक्शन हमें खुद लेना है। तो थैंक यू नादिया। अब हम इस सफर में आगे बढ़ गए, हमने वजह देख ली, हमने ये कहा कि भाई क्या है, क्या हो रहा है। कोई अच्छा कोई बुरा नहीं होता, वक्त ऐसे गुजरता जाता है, हम सीखते हैं। हमारी नानियां दादियां कहाँ थी, उन्होंने बड़े अच्छे बच्चे पैदा किए, पाले, बड़े बड़े अच्छे सियासतदान बने, बड़े बड़े अच्छे साइंसदान बने। वो वो उनके थे, लेकिन वक्त के साथ साथ तकाजे बदल गए बहनों। टेंशनें, परेशानियां, जैसे उन्होंने कहा कि ये तमाम चीजें जो हमारे पे प्रेशर आती हैं, ये थोड़ा बढ़ गए। तो इंसान तो वही है ना जो कि शुरू से बना है। तो वक्त के साथ साथ चलने को हम भी अपने स्किल सीख के शार्प हो जाएं। नादिया जैसे प्रोफेशनल्स मौजूद हैं जो आपकी हेल्प निहायत राजदारी से कर सकते हैं। इसी टॉपिक को लेके हम आगे चलेंगे और नादिया से हम पूछेंगे कि बहुत सी खवातीन नादिया ऐसे होंगी, जैसे मैं भी आने से पहले, दे नेवर बिन टू थेरेपी, कभी उन्होंने किसी से कभी थेरेपी का सोचा भी नहीं होगा। तो उनको ये अंदाजा ही नहीं मेरी बहनों को कि उसमें होता एक्चुअली क्या है। तो आज आप हमें वॉक थ्रू करेंगी, आपने थोड़ा सा पहले बताया जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, जितना भी प्रोफेशनली यू आर अलाउड टू डिस्कस इन अ जनरल टर्म्स ऑन एजुकेशनल लेवल। ऑल्सो लेडीज डिस्क्लेमर हमने दे दिया है पहले ही, this session is not for anyone personal therapy. This is for educational basis, general educational basis. However, you need to and you should, if you think, you should talk to your doctor first before, if you think this is for your education, and that is very important to understand. तो नादिया हमें एक सेशन में क्या होता है उसमें वॉक थ्रू करेंगी कि फर्स्ट थेरेपी में भाई क्या एक्सपेक्ट क्या होगा, किस तरह की कॉन्वर्सेशन होती है दो एक थेरेपिस्ट और उनके पास जो फर्द गए हैं, बंदी है बंदा है, क्या इस दौरान अगर कोई रो ले, क्या कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, या किसी को समझ नहीं आ रही कि मैं बोलूं क्या, इस दौरान एक थेरेपिस्ट आपको एक बहुत महफूज और बहुत पर्दे वाली जगह देता है, जो कि कॉन्फिडेंशियल है, निहायत आप उन पे एतमाद कर सकते हैं और जजमेंट फ्री। आपको कोई जज नहीं कर रहा कि आप क्यों रोई, क्यों नहीं रो रही है, क्यों हो रहा है। ये स्पेस वुमेन को वहां पे मिलती है ओपनिंग के लिए। इसके बारे में हमें अब नादिया बताएंगी फर्स्ट सेशन क्या होता है, और अगर कोई डर रहा है, अनकंफर्टेबल है, आज नादिया की बात सुनकर तमाम खौफ और स्टिग्मा निकल जाएंगे इंशाल्लाह। जी नादिया। ओके, तो गुड क्वेश्चन। तो बेसिकली क्या होता है कि फर्स्ट सेशन जो होता है उसे हम कहते हैं इनटेक। ठीक है। तो इनटेक दो तरह से होता है। कुछ लोग जो हैं वो पेपर वर्क जो होता है, पेपर वर्क क्या होता है, फॉर्म फिल आउट करना, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन, ठीक है, कुछ चीजें साइन करनी पड़ती हैं। तो कुछ थेरेपिस्ट जो होते हैं वो सब चीजें पहले से भेज देते हैं ताकि जब आए तो फौरन जो है शुरू कर देते हैं सेशन। कुछ थेरेपिस्ट हैं कहते हैं कि 5-10 मिनट पहले आ जाना, मेरे पास कुछ पेपर वर्क है वो फिल आउट करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि पेपर वर्क होएगा, इंश्योरेंस कार्ड देखेंगे, ये सब चीजें होंगी। फिर उसके बाद बातें शुरू होंगी। ठीक है। तो मेरा जो सबसे पहले सवाल होता है, सबसे पहले तो ये होता है कि आ, ये पहली बार है थेरेपी में, कभी थेरेपी में गए हैं? अगर उनका पहला सेशन है, थेरेपी में कभी नहीं गए हैं, तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि सब कुछ हमारे बीच में रहेगा, अनलेस यू आर इन डेंजर ऑफ हर्टिंग योरसेल्फ और हर्टिंग अदर्स, राइट। कि अगर कुछ सुसाइड आइडिएशन है, किसी को अपने आप को मारने के ख्याल आ रहे हैं, किसी और को मारने के ख्याल आ रहे हैं, और मुझे लगा कि ये इतना है
कि ये बंदी जो है घर जाके कुछ कर लेगी, फिर जो है मुझे कुछ करना पड़ेगा, किसी को बताना पड़ेगा, प्रोफेशनल को, राइट, प्रॉब्ली द पुलिस या द हॉस्पिटल। ठीक है। फिर मैं बताती हूँ कि तकरीबन 1 घंटे का सेशन होएगा, और फिर उसके बाद जो है हम हफ्ते में 1 बार मिलेंगे, महीने में 2 बार मिलेंगे, जो कुछ भी है। अगर किसी का सेशन ऐसा है कि हाँ भाई हमने बहुत सारे थेरेपिस्ट देखे हैं, अब हम फिर कोशिश कर रहे हैं, तो फिर मैं पूछूंगी कि पहले के जो थेरेपी सेशंस थे उसमें क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मुझे भी अंदाजा होए कि उन्हें क्या चाहिए थेरेपिस्ट में। ठीक है। तो और मैं ये भी बताती हूँ कि ये उनका वक्त है, राइट, दिस इज योर टाइम। अगर कुछ सही नहीं लग रहा है तो मुझे बताओ, और अगर लग रहा है कि ये सही फिट नहीं है, सही मैच नहीं है, मुझे बताओ कि यू नो इसमें कोई फीलिंग्स हर्ट होने वाली बात नहीं है, बस मुझे बताओ। फिर उसके बाद शुरू होता है कि अच्छा, क्या हुआ, जिसमें कौन सा वो लम्हा था जिसमें डिसाइड किया, फैसला किया मुझे थेरेपी के लिए जाना है। फिर मैं चुप हो जाती हूँ और देखती हूँ कि वो लोग क्या कहते हैं, राइट। तो फिर वो अपनी कहानी शुरू करते हैं, जहां से भी उन्हें अपनी कहानी शुरू करनी है। तो वो कहानी 40 साल पहले पीछे भी जा सकती है, वो कहानी 2 दिन पहले की भी जा सकती है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मैं अंदाजा करती हूँ कि वो रहते किसके साथ हैं, और क्या काम करते हैं, और कितने बच्चे हैं, कितने साल शादी हुई है, फैमिली सपोर्ट सिस्टम कहाँ पे है, सोशल सपोर्ट सिस्टम कहाँ पे है, एजुकेशन लेवल कहाँ पे है। अगर मुझे वक्त मिला तो वो छोटी छोटी चीजें जो हैं मैं इनकॉर्पोरेट करती हूँ। फिर मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा लेना है तो मैं पूछती हूँ कि थेरेपी में आप आई हैं, आपको क्या लगेगा कि थेरेपी काम कर रही है, क्या चीज फर्क होएगी, राइट, कि क्या होना है। बेसिकली इसे कहते हैं थेरेप्यूटिक गोल्स, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप बेहतर हैं और थेरेपी काम कर रही है। तो फिर ऐसे जो है वो गोल्स पता चल जाते हैं कि अच्छा क्या चाह रहे हैं थेरेपी के लिए। और कुछ होते हैं जो कहते हैं आई डोंट नो, मैं बस यहाँ आई हूँ, मैं बैठी हूँ, मैं बात कर रही हूँ, कोई बात नहीं, राइट, कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है। वो भी जरूरी है कि कोई ये नहीं है कि भाई हाँ ABCD होना चाहिए, बस मुझे दिल हल्का करना है, ठीक है, यू नो तो वो भी सही है, कोई उसमें हर्ज नहीं है। तो ऐसी चीजें जो हैं वो उसमें 1 घंटा ऐसे ही गुजर जाता है। फिर उस घंटे के एंड में डिसाइड करते हैं कि अच्छा अब नेक्स्ट टाइम कब मिलना है, कैसे मिलना है। ठीक है, तो फिर वो डिसाइड होता है, और फिर बस ये हुआ आपका पहला इनटेक सेशन कंप्लीट। वाह, आई आई मस्ट से नादिया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मेरी बहनें, आपको ये जो इन्फो मिल रही है हमारे इस वेबिनार में, ये मेरी जिंदगी में, क्योंकि मैंने भी बहुत से कोर्सेज और बहुत से मेंटर सीखे, सो दे हैव नेवर, मे बी कपल, शायद आपने सुनो, बट वेरी फ्यू लोगों ने इतनी एलैबोरेट और इतनी आसान और इतने सीक्वेंस के साथ इलेबोरेशन किया है कि जब आप सुन रहे हैं तो आप इमेजरी में देख रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। एंड शी ऑल्सो, आपने भी बताया कि अगर भाई वैसे ही कोई बात करने को दिल है तो जरूरी नहीं है कि आखिरी लम्हे तक जब प्रेशर कुकर फटने वाला है तो आप तशरीफ लेके जा रही है, और अगर हो गया है तो वो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने कहा चलो मैं वैसे ही चल के ट्राई तो करूं, दैट इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो ओके। अच्छा जी, अब हम आगे सफर में बढ़ते हैं नादिया। एक जो बहुत बड़ा एक इशू, या बहुत बड़ा एक, मैं आपसे कहूं कि ख्याल या खौफ जहन में आता है, राजदारी का। औरत या बंदे जो भी आपके पास आते हैं, क्लाइंट्स या इंडिविजुअल, उनकी प्राइवेसी का, बहुत बहुत अच्छे ओहदों पे काम कर रही होती हैं खवातीन, उनकी माशरे में इज्जत है, कि एक उनका मकाम है। तो ये एक प्राइवेसी का डर होता है कि अगर मैं किसी इदारे में काम कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉरपोरेट लेवल है, उसकी कोई इंश्योरेंस है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं किसी पाकिस्तानी जो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस लेता है वो, तो मैं उसके पास जाऊं, या लेकिन अब वो इंश्योरेंस तो कंपनी की है, तो क्या
एम्प्लॉयर्स को तो ना पता लगेगा कि मैं डिप्रेशन से गुजर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरी हालत क्या हो रही है। तो वो अगर मेरी तरक्की होने वाली है या मेरा इट्स अ कंपैरेटिव एनवायरनमेंट देयर प्रोफेशनली, तो या स्कूल में है, कोई प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तो कॉन्फिडेंशियलिटीज का डर या पूरी राजदारी का डर और थेरेपी, हाउ डज दैट वर्क, ताकि मेरे जो सुनने वाले लोग हैं वो अगर कुछ सोच रहे हैं कि जाना चाह और रुके हुए हैं इस बात के कि भैया किससे पूछूं, कि पूछने से भी कोई मुझे जज करेगा, तो इसके बारे में आप बताइए कि मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्राइवेसी क्लाइंट्स को किस किस्म का प्रोटेक्शन की वो एक्सपेक्टेशन या किस किस्म के वो महफूज होने का एहसास का उनको ख्याल उनके जहन में आए कि भाई ये पूरा महफूज तरीका है, ताकि उनको सुकून हो जाए और वो आसानी से हेल्प की तरफ रास्ते के लिए और आगे बढ़ जाए। जी नादिया। सो अगेन अ गुड पॉइंट। ये भी एक जो है वो होएगा थेरेप्यूटिक बैरियर, राइट? कि वो सोच रहे हैं कि अच्छा मेरी जॉब ही जेपर्टी हो जाएगी या मेरी प्रमोशन नहीं होएगी, ये वो। तो सब चीजें जो हैं वो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स आर सील्ड, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल। और मैं इसलिए ये बात कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, इसलिए मैं हूँ एन ईएपी प्रोवाइडर। ईएपी क्या होता है? एम्प्लॉय असिस्टेंट बेनिफिट। तो हर कंपनी और ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो जो हैं ईएपी बेनिफिट्स देते हैं, एम्प्लॉय असिस्टेंस बेनिफिट्स। तो उसमें क्या है कि एक प्रीपेड पैकेज है। तो लेट्स से कि माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट इज रियली गुड एक्चुअली, 24 सेशंस पे करते हैं। तो वो कंपनी ने ऑलरेडी 24 सेशंस की अलाउंस दी है और कहा है अपने एम्प्लॉय से कि अगर तुम्हें मेंटल हेल्थ की जरूरत है, एचआर को फोन करो। एचआर अगेन किसी को कुछ नहीं बताएगा, एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल। एचआर कहेगा कि अच्छा ये है हमारा प्लेटफॉर्म ईएपी का, यहाँ पे अकाउंट खोलो और फिर अपनी पोर्टल बनाओ एंड थेरेपी शुरू करो, ठीक है। तो और बहुत सारे जो ये लोग हैं जो मैं देखती हूँ वो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस में काम करते हैं, लेकिन उसमें उनकी तरक्की ना तरक्की का कोई वो बैरियर नहीं है। कुछ लोगों का एक्चुअली प्रमोशन हुआ है हमारे बात करने के दरमियान। तो उसमें जो है बहुत ऐसी चीजें हैं कि आसानियां पैदा हो रही हैं, लेकिन हमें उन्हें देखना पड़ता है, राइट? और ये जो है एम्प्लॉय असिस्टेंस बेनिफिट प्रोग्राम, ये ऐसी चीज है कि हमारी मुसलमान कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है दैट इट एग्जिस्ट्स। तो ये भी बहुत जरूरी है कि अच्छा हाँ, अगर कोई कहे कि मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है और या बहुत महंगा पड़ रहा है ये वो, अपनी कंपनी से पूछें कि भाई उनके पास क्या एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम के बेनिफिट्स हैं, और फिर वो भी देख सकते हैं और उसके भी जरिए थेरेपी हो सकती है। लेकिन यस, और इंश्योरेंस भी, अगर कोई इंश्योरेंस को फोन करेगा, नंबर वन, कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की इंश्योरेंस को फोन कर भी नहीं सकता, राइट? इसलिए वो सब कॉन्फिडेंशियल है, ऑल मेडिकल रिकॉर्ड्स आर कॉन्फिडेंशियल। तो उसमें जो है कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को पता चल सकती है फ्रॉम द अपर मैनेजमेंट। ब्यूटिफुली सेड। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, बल्कि ये एक आपने बहुत अहम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर किया है। तो मेरी बहनों, अगर आपके शौहर आप यूएसए में रहती हैं, क्योंकि ये हम जर्सी की बात कर रहे हैं, न्यू जर्सी की, लेकिन जहां जहां है आप अपने प्लीज एरिया को खुद रिसर्च करें कि वहां पे करंट क्या लॉज हैं और वो आपको क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, क्योंकि इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और अगर आप पाकिस्तान में सुन रही हैं, वहां पे भी कुछ ना कुछ फवायद, कुछ बेनिफिट्स होंगे मेरी बहनों, वो आप वहां पे रिसर्च कर सकती हैं। तो आपने बड़ी अच्छी एक बात की कि भाई लोगों की तरक्कियां हुई हैं, मीनिंग के इसीलिए तरक्कियां हुई है ना कि ये कंप्लीट राजदारी होती है। आप अपने सेहत का ख्याल रख रहे हैं, जैसे नजला जुकाम हुआ, आंख में कुछ, ब्लड प्रेशर कुछ, ये भी
आपको अगर हर्डल आ गया है, रुकावट है, तो उसको आप टेक केयर कर रहे हैं, वो भी जिस्म का हिस्सा है, नॉर्मल है, और आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे नादिया ने कहा कि उम्मीद जगाई कि भाई तरक्की हो सकती है, और हो रही है माशाल्लाह। अब हम जरा और आगे बढ़ते हैं, और एक ये मैं बड़ा एक एक जरूरी टॉपिक की तरफ आना चाहूंगी कि बहुत से लोग ये कह देते हैं, यहाँ खवातीन का हम कहते हैं, भाई मुझे थेरेपी में क्या जरूरत है, मैं तो अपनी फैमिली में ही बात कर लेती हूँ, अपनी अम्मा से बात कर लेती हूँ, अपनी बहनों से दिल खोल लेती हूँ, क्लोज फ्रेंड्स के साथ बात कर लेती हूँ, तो थेरेपिस्ट के पास भैया क्या जाने की जरूरत है, एक ही बात है। आज हमें नादिया जरा प्लीज हमें ये बताइएगा कि भाई बेशक हमारी अम्मियां, हमारी हमारी माएं, बहनें, दोस्तें हमारी सब पुरखुलूस होती हैं, हमारे लिए बहुत अहम है, और वो हमारा अच्छा भी चाहती हैं। लेकिन क्या फर्क है एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट और प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ एजुकेशनल प्रैक्टिशनर से बात करने का, और किसी ऐसे बंदे से बात करने का जिसको आप बहुत मोहब्बत तो करती हैं, जहां आपकी बेटी भी है, क्योंकि बच्चे हमने पहले एक वेबिनार में डिस्कस कर चुके हैं। बहनों, आपके बच्चे बेटियां आपके थेरेपिस्ट नहीं हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो हम फिर करेंगे। लेकिन टॉपिक इस वक्त ये है कि भाई मैं तो वहां बात कर लेती हूँ, तो फिर उधर जाने की क्या जरूरत है। तो आप हमें ये बताइए नादिया कि थेरेपी किस तरह हमें हेल्प कर सकती है, वो बताइए, जो हमारे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप भी वो सपोर्ट हमें वो नहीं दे सकते थेरेपी, और इसमें क्या फर्क है, और हमें थेरेपी क्या ज्यादा देती है, जो हमारे चाहने वाले भी बात करके बोझ हमारा हल्का करने की ख्वाहिश करके भी नहीं कर पाते। जी नादिया। हाँ, तो उसमें ये है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि अपने घर वालों से बात नहीं करो, अपनी बहनों से, अपनी अम्माओं से बात नहीं करो, बात करो। लेकिन एक तो बात ये है कि थेरेपिस्ट के पास, जैसे मैंने पहले कहा है, वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग है तो वो सही रास्ते पे दिखा सकते हैं फ्रॉम अ प्रोफेशनल बैकग्राउंड। और फिर दूसरी बात ये है कि जब थेरेपिस्ट, कोई इंसान आता है थेरेपिस्ट के पास, वो दूसरे बंदों को नहीं जानते हैं, तो वो जो है ना, नॉन जजमेंटल अनबायस्ड जो है ओपिनियन होती है, ठीक है। आई थिंक समटाइम्स क्या होता है कि हम अगर किसी से बात कर रहे हैं, जैसे बहन से और ये वो, तो हम उनकी साइड लेते हैं, राइट। लेकिन थेरेपिस्ट जो हैं, यस, हम लोग अपने क्लाइंट के लिए एडवोकेट करेंगे, राइट, कि उनकी बेहतरी में क्या है। लेकिन कभी कभार हिम्मत करके हम कह भी सकते हैं कि नहीं, ये जो बात आपने करी थी ये सही नहीं थी। और इसलिए वो प्रोफेशनल से आ रही है, वो थोड़ा और बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर बहन ने कहा और माँ ने कहा, तो वो गुस्सा भी हो सकते हैं उनके ऊपर, राइट। तो उनकी रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेन्ड हो जाएगी कि भाई इन्होंने तो कहा है कि मैं ये गलत काम कर रही हूँ। तो इसमें जो है थेरेपिस्ट इज डिफरेंट, कि थेरेपिस्ट फिर बताएंगे कि अच्छा, ये बात जो करी थी ना, ये कुछ सही नहीं थी, और इसे ठीक कैसे करेंगे, राइट। इसे ठीक करेंगे तो फिर अगेन गाड़ी आगे चलेगी। वाह, आपने बहुत अच्छा पॉइंट सामने लेके आई कि अब अपनों से बात करके ना, बंदे जो प्यार करें वो बायस होते हैं, ऑब्वियसली वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वही कहेंगे जो आपको उस मौके पे खुशी या तहफ्फुज का एहसास दे रहा है। लेकिन क्या आया वो रियली आपके मसाइल, आपको आगे बढ़ने में मदद देगा, या आपको वो आले या टूल्स या स्किल्स दे सकता है जो एक प्रोफेशनली सर्टिफाइड और एक प्रोफेशनली लाइसेंस मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर दे सकता है। उसी के बारे में मेरा अगला सवाल है, और आप ये हमसे शेयर कीजिएगा नादिया कि लोगों का अक्सर ये ख्याल है थेरेपी कोई, जैसे मैं अपनी ही मिसाल, तो दिमाग में कुछ टूट गया है, कुछ कुछ समथिंग मिसिंग है या तोड़ फोड़ हो गई है, उसको फिक्स करने के लिए ही मैं थेरेपी के पास, मैं अपनी लाइफ की तोड़ फोड़ के लिए ही जा रही हूँ। लेकिन क्या थेरेपी सिर्फ यही है, या थेरेपी
इंसानों को आसानी जिंदगी गुजारने के रास्ते बताती है, होप करने के, हेल्थी वे डेवलप करने में, समझने में मदद देती है। जैसे आपने कहा, उनको डिफरेंट जाविया या डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाती है अपने एक्सपीरियंस से। तो आगे चल के वो थेरेपी हमें क्या वैल्यूबल टूल्स देती है, कोपिंग स्किल्स देती है, माइंडसेट शिफ्ट क्या होती है, ये सारी चीजें आप हमें बताइए कि थेरेपी ये होती है, कैसे होती है। और क्या नादिया, आप हमसे ये शेयर करें, थेरेपी करने के बाद क्या ट्रूली जख्मों पे मरहम रखा जा सकता है? क्या बड़ी देर के जो दुख हैं उनकी फाइनली हीलिंग हो सकती है? क्या हम इमोशनल, ये जो जज्बाती दुख, ट्रॉमा, सदमा, उससे हम निकल के आसानी में आ सकते हैं? जी नादिया जी, हमें बताइएगा कि ये थेरेपी क्या हमें असल बताती है, क्या टूल्स देती है, और क्या हम निकल पाते हैं उस गहरे दुख से? जी नादिया। तो ये चीजें जो हैं, राइट, ये है एक्चुअल थेरेपी। राइट, पहले तो इनटेक के बारे में बात करी थी, अब आप पूछ रही हैं बेसिकली फॉलो अप सेशंस में क्या होता है। राइट, तो फॉलो अप सेशंस में क्या होता है, हाँ, सबसे पहले तो मैं क्लाइंट से पूछती हूँ कि उनकी जिंदगी में कौन सी कोपिंग स्किल्स हैं। राइट, क्या अभी इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर कुछ नहीं इस्तेमाल कर रहे, पहले क्या इस्तेमाल किया था जो अभी नहीं इस्तेमाल कर रहे? अच्छा, क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है? अगर किसी ने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मेरे पास अल्लाह है बस, राइट, तो उसमें फिर देखना पड़ता है कि अच्छा, अब अगर एंजाइटी है फॉर एग्जाम्पल, तो एंजाइटी की जो कोपिंग स्किल्स है वो मैं समझाऊंगी, सिखाऊंगी। कैसे जो है गहरी सांस लेना, राइट, पेट से गहरी सांस लेना, सीने से नहीं लेना। अच्छा, और अपनी जो सोच है उसे कैसे बदलना। अच्छा, आप इस तरह से सोच रहे हैं, कभी इस तरह से सोचने की कोशिश करी, राइट। और अच्छा, एक्सरसाइज हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, अच्छा क्यों नहीं हो रही है? बस 5 मिनट कर लें। तो पूरी जो लिस्ट है वो मैं देखती हूँ कि अच्छा, इसमें से कौन सी कोपिंग स्किल्स हैं जो मैं इन्हें सिखा सकती हूँ। कभी कभार पैकेट भी देती हूँ कि भाई ये पैकेट है, इसमें थोड़ा और समझाएंगे कि सोच कैसे बदलते हैं, ऐसी चीजें। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट है कि जब इंसान कुछ अटका हुआ है ना, तो चेंज करने में वो कंफर्ट लेवल नहीं होएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि ये क्या हो रहा है। तो उसमें जो है बेसिकली ये है कि हमें जो है सबसे पहले पता चलना चाहिए कि ओके, मुझे ये करना है, लेकिन ये काम आसान नहीं है, मुश्किल है। इससे कभी कभार हमें अपनी एंजाइटी को या डिप्रेशन को बंद करना, बेसिकली एंजाइटी और डिप्रेशन में हमें वो सुकून मिल रहा है, इतनी अजीब बात है, राइट, लेकिन उसमें जो है हमें सुकून मिल रहा है। तो जब हम उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसमें थोड़ी उलझन होगी। तो उस उलझन की वजह से हमें थेरेपी में होना है, ताकि उस उलझन को सही कर सकें और थेरेपिस्ट जो है वो कहे कि हाँ, ये उलझन हो रही है, लेकिन हमने वो जो कोपिंग स्किल्स जो है ना, जिनके बारे में हमने बात करी थी, हम वो कोपिंग स्किल्स अभी इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी काम हो रहा है वो हो रहा है, अगेन, गाड़ी आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये कोपिंग स्किल्स हम इस्तेमाल करेंगे ताकि वो रुके नहीं। इसे कभी कभार और ज्यादातर रुक जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करी। तो उसमें जो है बेसिकली कोपिंग स्किल्स, हाँ, टॉक थेरेपी, फीलिंग्स के बारे में बात करना, क्या कहते हैं, एक और चीज है जो इंग्लिश में कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, राइट। किसी ने कुछ कहा है कि हाँ, मैं ये काम करूंगा, ठीक है, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ लेकिन नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं पूछूंगी कि अच्छा क्यों नहीं किया? इसलिए इसलिए नहीं किया। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, आई थिंक हो सकता है,
करके दिखाओ, राइट? तो फिर नेक्स्ट सेशन में मैं पूछूंगी करा या नहीं करा, अगर नहीं करा क्यों नहीं करा, अगर करा तो क्या किया करने के लिए। तो उसमें जो है वो बंदे को फिर पता चलता है कि अच्छा मैं क्या इस्तेमाल कर सकती हूँ अपने आप को आगे बढ़ाने में। तो उसमें जो है कॉन्फिडेंस जो है और सेल्फ एस्टीम वो बढ़ जाती है। वाह नादिया, आई लव्ड हाउ यू यूज्ड, मेरी बहनों उन्होंने कहा अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब, एंड आई लव द वर्ड ग्रोथ। ग्रोथ, लिटरली मेरी बहनों, ग्रोथ जिसे कहते हैं कि अब मैं ग्रो कर रही हूँ, मैं और बढ़ रही हूँ, मेरी मेरी जहनी नॉलेज बढ़ रही है, या मेरे दर्जात जॉब में या डिग्री, वो ग्रोथ का दूसरी तरफ इज इक्वल टू अनकंफर्टेबल होना, मुस्तकिल गैर गैर आराम की सुकून में आना। आप, सुकून वो होता है कि एक ही लाइन पे नाक की सीट पे चलते जा रहे हैं, क्योंकि कोई दिमाग ना काविश एक्स्ट्रा कर रहा है, आपको पता है क्या करना है। जैसे हम आंखें बंद करके ही बर्तन ऐसे 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 करके गाड़ी भी चलाई, 10 मिनट में पहुंच गए, रास्ता सेम 20 सालों से। सो ग्रोथ हैपन्स जब आप अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार हो जाएं। जैसे नादिया ने कहा वो कोपिंग स्किल्स देती हैं, भाई 5 मिनट एक्सरसाइज। अब एक बंदी ने, जो भी हालात, हम जज नहीं कर रहे किसी को, कोई नहीं। लाइक आई सेड, ब्रूस लिप्टन ने एक दफा कहा था, जो कि मुझे बड़ा सुकून मिला मिलके, whoever wherever you are, आज के टाइम पे यू आर परफेक्ट, यू आर परफेक्ट, आप बिल्कुल ठीक हैं। हाउएवर, जैसे नादिया ने कहा, अब आगे गोल उनके पास आप गए हैं जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, मसाइल के हल के लिए, क्योंकि उनके पास बहनों 25 साल का एक्सपीरियंस है, और उनके बहुत तरक्कियां भी लोगों की, बंदियों की, बच्चों की, लोगों की हुई हैं, जिसका वो खुद ही उन्होंने बता दिया। तो अब आप उनके पास अगर गए हैं लेकिन आप अपना होमवर्क नहीं कर रहे, या आप आगे 5 मिनट के लिए भी नहीं, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अनकंफर्टेबल तो होंगे। ब्यूटिफुल पॉइंट, एहतसाब एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ग्रोथ, गैर आराम थोड़ा सा खुद को करना। अब हम आगे जो बढ़ते हैं, नादिया हमें ये बताइए भाई, क्या, जैसे आपने खुद ही अभी थोड़ी सी इतनी माशाल्लाह मिसालें दी कि बंदियां, बच्चे, इंडिविजुअल कामयाब हुए, आगे बढ़ गए, तो मुझे आप बताइए कि क्या वाकई लोग थेरेपी में कामयाब हो के आगे बढ़ जाते हैं? आपको क्या लगता है, लोगों को बताइए कि लोगों को कैसे लगे कि भाई थेरेपी तो मेरे लिए पॉजिटिव साइंस दे रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तरक्की कर रही हूं। और ये भी बताइए कि अगर किसी की, जैसे आपने पहले भी कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ये थेरेपिस्ट से, या आपस में कनेक्शन वो नहीं बन रहा, तो उसको, उसके साइंस क्या होते हैं कि लगे कि मैं कुछ कह रही हूँ, थेरेपिस्ट कह रहा है कि मैं कुछ, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो डिफरेंट थेरेपिस्ट को कब अप्रोच कर लेनी चाहिए? और क्या आपको लगता है नादिया कि लोग बस थेरेपिस्ट देखे जाते हैं, या एक पॉइंट पे जब लोगों को लगे मैंने इस बंदे से बहुत कुछ सीख लिया, अभी मुझे जरूरत नहीं, मैं फिर आऊंगा या आऊंगी जब मुझे जरूरत हो? क्या ऐसे हो सकता है कि मुस्तकिल आपको देखने की जरूरत है? जी नादिया बताइएगा, कैसे वर्क करती है, इसके साइंस क्या है प्रोग्रेस के? अगर मिसअंडरस्टैंडिंग या कनेक्शन नहीं हो रहा, तो उसके क्या साइंस हैं, क्या करना चाहिए? क्या लोग आना बंद करते हैं? जी नादिया। हाँ, तो ये जो है बेसिकली वो होता है कि प्रोग्रेस, ट्रीटमेंट प्रोग्रेस, राइट? क्लिनिकली इसे ट्रीटमेंट प्रोग्रेस कहते हैं कि ट्रीटमेंट प्रोग्रेस क्या हो रहा है। अब ट्रीटमेंट प्रोग्रेस ये होता है कि भाई जब इंसान आया था उसका जहनी तबीयत क्या थी और अब क्या है। तो सेशन में मैं पूछती हूँ कि लेट्स से कि अगर किसी को खाने का कुछ हो रहा है, राइट, डिप्रेशन की वजह से, अच्छा अब खाने का कैसा चल रहा है, नींद कैसे चल रही है, ख्यालात कैसे हैं, अगर ख्यालात हैं कितनी देर तक ठहर रहे हैं,
राइट, बंद कर सकते हैं या नहीं। अब अगर कहीं जाने नहीं, एंजाइटी की वजह से कहीं जा नहीं पा रहे, वहां पे अब जा सक रहे हैं, आसानी से जा सक रहे हैं। ये सब चीजें जो है ना ट्रीटमेंट प्रोग्रेस होती हैं। वो जो मीटिंग थी उसमें डर लग रहा था, अब मीटिंग में जाते हैं डर लगता है या नहीं लगता है। तो ये सब चीजें जो है ना उससे पता चल जाता है कि प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फिर मेंटेनेंस, राइट, कि अच्छा हो गया, लेकिन अब बेसिकली डेली रूटीन क्या है, डेली रूटीन में वो कोपिंग स्किल्स इस्तेमाल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो उसमें ये है कि एक तो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या थी जो लेके आई है। कुछ लोगों का है, मैंने नोट किया है कि हाँ, बस उन्हें थोड़ी देर की जरूरत होती है, थोड़ा सा हाथ पकड़ना, फिर वो कहते हैं मैं ठीक हूं। ठीक है। कुछ हैं जो कहते हैं कि नहीं, मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा और मैं आती रहूंगी आपके पास, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सबका अपना अपना होता है। अब कैसे पता चले कि कंपैटिबिलिटी है या नहीं है? आ, मेरी तरफ से मुझे लगता है कि इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है जब वो सेशन जो है वो कैंसिल कर दिया और कोई खास वजह नहीं दी, राइट, और या अपॉइंटमेंट पे नहीं आ रहे, और या ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है। आजकल के लोग ना ज्यादा बताते नहीं है कि नहीं मुझे, और मैं शुरू से ही कहती हूँ कि अगर वो कंपैटिबिलिटी नहीं है तो बताओ, लेकिन लोगों में आजकल हिम्मत नहीं है बताने की। तो कभी कभार जो है उसमें यही होता है कि वो बिल्कुल जो हम कहते हैं कि दे ड्रॉप आउट ऑफ थेरेपी। अच्छा, अगर कोई है जो कह रहा है कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि हमारे साथ कंपैटिबिलिटी है, कभी कभार मैं भी कह देती हूँ कि भाई ये जो इश्यूज हैं इसमें मेरी इतनी ट्रेनिंग नहीं है, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, लेकिन मैं आपको तीन तीन थेरेपिस्ट देती हूँ जो ये कर पाएंगे। और फिर आप तीनों के साथ जाएं, मिलें, बात करें और देखें कि किसमें क्या कंपैटिबिलिटी है। तो ऐसे जो है वो कहते हैं रेफरल, राइट, वी कैन गिव अ रेफरल। कुछ लोगों का होता है कि मैं देखूं और मैं कहूं कि नहीं भाई, इन्हें जो है वो हायर लेवल ऑफ सर्विसेज की ज़रूरत है और जो मैं कर रही हूँ वो काफ़ी नहीं है, इन्हें थोड़ी और ज़रूरत है। तो वो भी मैं रिसोर्सेज दे देती हूँ कि भाई आपको थोड़ी और इंटेंसिव सर्विसेज की ज़रूरत है। तो ये तीन जगहें हैं जहाँ आप जा सकते हैं। तो ऐसे जो है हो जाता है, लेकिन यस कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, यानी अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है, दैट्स फाइन, कुछ का लंबा चलता है, लेकिन अब वापस आ सकते हैं, या ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि कौन कहाँ है। मैं अपने केसेस कभी बंद नहीं करती, जब भी वापस आना है बस आ जाएं, मुझे कॉल कर लें कि है मुझे सेशन चाहिए। कुछ हैं जो प्रॉपरली क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद वापस जाना है तो ठीक है, फिर इनटेक फॉर्म्स फिर से फिल आउट करें, लेकिन वापस जा सकते हैं। तो कभी ऐसा नहीं है कि एक बार थेरेपिस्ट के पास गए और खत्म हो गया तो कभी उस थेरेपिस्ट के पास वापस नहीं जा सकते, वापस जा सकते हैं। बस वो डिपेंड करता है कि कौन सी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, क्या है। ब्यूटिफुली सेड नादिया। देखा मेरी बहनों, आपने सुना कि अल्लाह ने हम सबको बहुत मुनफरिद बनाया है, बहुत कंप्लीट और खूबसूरत भी बनाया है, लेकिन यहाँ पे दुनिया के तकाजे और यहाँ पे मुश्किलात उलझने, ये भी जमाने में हमें फेस करनी पड़ती है। हर जमाने में हमारी माओ बहनों ने भी, हमसे पहले हमारी नानियों दादियों ने भी फेस करी। उस वक्त सपोर्ट सिस्टम कोई और था, बंदियां घरों में ज्यादा रहती थी, अपने बच्चों को देख रहे, वो टाइम भी चैलेंजिंग था। और उस वक्त के हिसाब से उन्होंने अच्छे से कोप अप करके अपने टाइम से आगे निकल गई। अब इस टाइम में तकाजा ये है मेरी बहनों कि मॉडर्न टाइम, मॉडर्न मैं इसलिए कह रही हूं कि जदीद टाइम में तकाजे, उलझने, मसाइल, मुश्किलात, चैलेंजेस अगर आज के टाइम की है ना, तो उसके लिए टूल्स भी, स्किल्स भी, और उसके लिए अपडेट प्रोफेशनल भी बंदे भी, आपको ट्रेंड ही बंदियां भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैं अब मैं, लोग बहुत ट्रैवल एयरलाइन से पहले नहीं करते थे, राइट? कितने कितने महीने हज के लिए भी लग जाया करते थे, अब घंटे लगते हैं। तो अगर आप कहें कि भाई नहीं, मैं उसी टाइम पे ज्यादा महीनों में सफर करना, कर ले, आपकी चॉइस है। आसानी किसमें है? कपल आवर्स में आप दुनिया के जिस हिस्से भी हैं, डिपेंड करता है। अगर पाकिस्तान से सऊदी, तो कितनी देर में आप पहुंच पाते हैं। और पहले देखिए शिप में क्या, कितना टाइम लगा। मिसाल मैंने इसलिए दी है कि मैं इस पॉइंट पे अब आ रही हूं कि नादिया, अब आप हमें ये बताइए कि हमारी बहुत सी सुनने वाली बहनें या सोच रही थी पहले, या अब सोचने लग गई हैं कि, या कुछ सालों से था कि मैं, या अल्लाह कोई रास्ता बना दे, कोई वसीला बना दे कि मुझे कोई जज ना करे। मेरी बच्चियां हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे कम्युनिटी में ससुराल वाले, मैं फंसी हुई हूँ, दूसरों की टेक केयर कर रही हूँ, मुझे जज करेंगे अगर मेरे मुंह से ये वर्ड भी निकला तो, या मुझे कहेंगे किसको क्या हो गया। तो आप हमें ये बताइए नादिया, कि उन बहनों के लिए, आप उनके लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, पहला कदम उठाने के लिए, जो कि उनको खौफ से निकाल दे, ये इस जुर्म और गिल्ट से निकाल दे, और इस दाग स्टिग्मा से निकाल दे, हो कि पता नहीं ये हमारी जिंदगी कहते पागल हो गए, दिमागी में इसको कुछ पे कुछ असर हो गया या कुछ, वो भी मैं मना नहीं कर रही। नादिया भी हमें बताइएगा, आप अपने फेथ के हिसाब से चलिए, लेकिन जदीद जमाने में जदीद आलात भी जरूरी है। तो नादिया हमें ये बताएंगी, आप हमारी बहनों को ये बताइए कि वो हिम्मत दीजिए अपने लफ्जों में, कि वो पहला कदम कैसे उठाए। इससे भी ज्यादा अहम नादिया, प्लीज हमें ये बताइए कि हम एज ए खानदान, एज ए फैमिलियां, एज ए कम्युनिटियां, कैसे हम ये लेस कर सकते हैं इमोशनल सफरिंग, ये जो जज्बाती हम खुद पे हमने तारी कर ली हैं मुसीबतें और मुश्किलात और उलझने, खास तौर पर खवातीन की, जो कि इस कल्चर से जुड़ी हुई है। ये साउथ एशियन कल्चर से, पाकिस्तानी कल्चर से है, बहुत खूबसूरत कल्चर, लेकिन जहनी सेहत के हवाले से मदद मांगने को अभी भी शक से, स्टिग्मा से, दाग से, जजमेंट से देखा जाता है। तो नादिया आप हमें बताइए कि ये क्या, हम क्या करें, क्या करना चाहिए आपके तजर्बे की बिना में, कि ये मदद मांगना एक कमजोरी नहीं, एक स्ट्रेंथ समझी जाए, एक पॉजिटिव कदम समझा जाए, और ये खौफ, गिल्ट और स्टिग्मा कैसे निकले, और हम ये फैमिली कम्युनिटी को इमोशनल सफरिंग की अवेयरनेस करें कि इनसे छुटकारा मुमकिन है। जी नादिया, आपके गोल्डन वर्ड्स हम सुनने के लिए बहुत बेताब है, नादिया। तो इसमें ये है, अगेन अ ग्रेट पॉइंट, राइट, कि हमारे कल्चर में हमने क्या देखा है। सबसे पहले तो ये है कि जमाना, जैसे आपने कहा, ये बदल गया है, राइट, कि वो चीजें जो पहले थी अब नहीं है। तो उसमें ये है कि सबसे पहले जो हमें ये सोचना है, और ये हमेशा हमें अपने साथ रखना है, हमारा घर इतना ही खुश रहेगा जितना हम खुश हैं, राइट। इसलिए सब लोगों का ख्याल रखने के लिए हमें अपना ख्याल पहले रखना है। इसलिए अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर हम दूसरों का ख्याल नहीं रख पाएंगे सही से। तो अगर किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो वो सही से नहीं कर पाएंगे जो काम करना है, फिर दूसरे लोग जो हैं वो सफर करेंगे। तो उसमें ये है कि, और फिर मैंने ये भी नोट किया है गुलनाज, कि जो औरतें जो है ना, जो सब चीजें अंदर रखती हैं, या जो जिनको किसी टाइप का अब्यूज हो रहा है, उनको जो है ना फिर बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं, दिमागी नहीं, फिजिकल बीमारियां, राइट। कोई ऑटो इम्यून का, या कोई ऐसी चीज, या डायबिटीज, या कोलेस्ट्रॉल, या हाई ब्लड प्रेशर, और डायलिसिस, और ये वो। और हम देख रहे हैं कि ये औरतें जो हैं, जो सब कहते हैं कि हाँ भाई, ये लोग हमेशा किचन में रहते थे, हमेशा काम करते थे, कभी इन्हें बैठते हुए नहीं देखा।
अब वो लोग बिल्कुल अपने दूसरों पे डिपेंडेंट हैं उनका ख्याल रखने के लिए, कि अब वो सोफे पे से उठ नहीं सकते, इतना उन्होंने काम किया कि अपने जिस्म को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तो आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट कि अपने लिए कुछ वक्त बनाना और अपनी जहनी तबीयत को सही रखना बहुत जरूरी है। तो उसमें पहला स्टेप क्या है, तो मैं सबसे पूछती हूँ जब वो पहला कॉल करते हैं मुझे कि कैसे क्या था, कैसे मुझे ढूंढा, मेरा नंबर कैसे ढूंढा, क्या किया। ज्यादातर लोग हैं वो कहते हैं कि सिंपल गूगल सर्च, थेरेपिस्ट इन न्यू जर्सी उर्दू स्पीकिंग, अगर उर्दू स्पीकिंग चाहिए, ठीक है। और फिर उसमें वो लिंक आ जाती है, तो फिर वो लिंक पे क्लिक करेंगे, उस लिंक के थ्रू फोन नंबर है, फिर वो फोन नंबर पे डायल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये है वो वक्त निकालना, वक्त निकालना और कहना कि अच्छा आज मैं ये काम करूंगी और मैं अपॉइंटमेंट बनाऊंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि वो नियत करना, राइट, और फिर नियत पे अमल करना बहुत बहुत जरूरी है कि हम अपना ख्याल रखें ताकि हम दूसरों का ख्याल रख सकें। और फिर उसके बाद जो है वाकई में फिर हमारा जिस्म भी हमारे साथ काम करता है। अगर हम जिस्म से कहें ना कि नहीं हम ठीक हो जाएंगे, तो वाकई में वो ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभार हाँ, किसी का हाथ हमें भी पकड़ना है, हम सबका हाथ नहीं पकड़ सकते पूरा टाइम। बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यारी बात आपने करी बहने। आपने सुना कि सबके लिए आप काम करें, जरूर करें, खिदमत करें, क्योंकि औरतों की ये घुट्टी में है कि हम खिदमत करके बच्चों की, घर की, और वो जब हमें दुआएं देते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े, हमें अच्छा लगता है। लेकिन नादिया ने बड़ी अच्छी बात की कि सबको देते देते जब अपना प्याला खाली होने लगे, तो बहने ये सोचिएगा, जैसे उन्होंने कहा कि जिस्मानी आर्जे होने लगते हैं। अब आपका दिल है, मैं अपने बच्चे के लिए, बेटा आया है या किसी माँ के लिए, किसी भी दोस्त से चाय बनाऊं, खाना वही लंबी वाली रेसिपी बनाऊं, हिम्मत नहीं रही। तो अब आप ये सोचें कि ये जी बुढ़ापे की ही निशानी है, तो अल्लाह की तरफ से आई है। लेकिन नादिया बता चुकी हैं, जब साइंस हल्के से शुरू आने लगे थे, हमने इग्नोर किया, हमने उसको पसे पुष्ट डाल दिया और करती रही, किचन में खड़ी रही, अपने लिए टाइम नहीं, नियत की, रद्द कर दी। लेकिन जब नियत की, उस पे अमल भी करना है। और उसके बाद आप देखिए कि जैसे उन्होंने कहा, अगर दिमाग ऐस सुलझ जाए, पता लगने लगे बात जो अंदर चल रही है वो बाहर निकालिए, आप हल्के फुल्के हो गए। और उन्होंने जैसे कहा, दिमाग हल्का तो जिस्म हल्का। और अब क्या ही बात हो, प्यारों की खूब से और खिदमत करें और अपनी भी लाइफ इंजॉय करें। ब्यूटीफुल नादिया। अब हम एक अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपने जितनी मालूमात दी बहुत मुफीद है, लेकिन हम बाहर की दुनिया में देखते हैं कि थेरेपिस्ट भी हैं, कुछ काउंसलर्स भी हैं, लेकिन कुछ थेरेपिस्ट हैं और वो फिर सर्टिफाइड कोचेस भी हैं, कुछ हीलर्स भी खुद को कहते हैं, एनर्जी वर्क्स भी कहते हैं खुद को, लाइफ कोचेस भी हैं, और कुछ ऐसे लाइफ कोचेस भी हैं जो कि थेरेपिस्ट भी हैं। तो आप हमें इसके बारे में बताइएगा कि आपके ख्याल में, अगर लोग किसी ऐसे थेरेपिस्ट के पास चले जाएं या लाइफ कोच जो थेरेपिस्ट भी हो, क्या आपके जहन में, क्या वो इस काबिल हैं कि वो किसी की गाइडेंस कर सके या किसी का मदद कर सके, कि उनको आपके सिवाय का, क्योंकि मार्केट में काफी कुछ मिलने को आता है, अब लोगों को नहीं पता, लेकिन आपकी जबान से लोगों को क्लैरिटी मिलेगी प्रोफेशनली, कि भाई उनको डिसीजन करने में आसानी। जी नादिया। तो हाँ, बेसिकली थेरेपिस्ट क्या है, कोच क्या है, राइट, व्हाट्स द डिफरेंस। तो थेरेपिस्ट का जैसे मैंने बताया है कि वो लाइसेंसिंग होती है, और कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं अपना लाइसेंस रखने के लिए। और उसमें ये भी है कि सब थेरेपिस्ट इंश्योरेंस नहीं लेते, लेकिन कुछ इंश्योरेंस ले सकते हैं, वो रियम्बर्समेंट हो सकती है, ऐसी सब चीज़ें। और फिर ये है कि हाँ, जैसे मैं लाइसेंस क्लिनिशियन इन न्यू जर्सी हूँ, तो सिर्फ न्यू जर्सी में देख सकती हूँ। कोचेस के साथ इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं। हाँ, उनकी जो फी है वो थोड़ी कम होएगी, लेकिन इंश्योरेंस को वो नहीं दे सकते कुछ।
ठीक है। अब मैंने एक कोच से बात करी थी, तो वो कोच भी कहने लगी कि हमारी ट्रेनिंग इतनी है कि अगर कुछ ज्यादा सिवियर सिम्टम्स हुए तो कोच खुद जो है थेरेपिस्ट को रेफर करेंगे। तो ये भी है कि अगर किसी कोच से बात कर रहे हैं और वो कोच से कहे कि ये जो है मेरी ट्रेनिंग इसमें नहीं हुई है, और प्रोफेशनल थेरेपिस्ट के पास अब जाने की जरूरत है, दैट्स फाइन। कुछ लोग हैं जो कोच भी करते हैं और थेरेपिस्ट भी करते हैं। तो इट डिपेंड्स किस चीज पे, राइट। कुछ कहते हैं कि अच्छा ठीक है, विल हैव अ रिलेशनशिप कोच। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है वो रिलेशनशिप में, वो कोच के पास जा रहे हैं, लेकिन थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं अपनी इंडिविजुअल चीजों के लिए। अच्छा, कुछ जॉब कोच के पास जाएंगे कि भाई ये जो है ये जॉब के बारे में चीज है, लेकिन ये मुझे थेरेपी के बारे में थोड़ी बहुत बात करनी है, लेकिन 1 घंटा नहीं बात करनी। तो वो कोच के पास भी जा सकते हैं वो काम करने के लिए। तो ऐसे जो है कोचेस का जो है डेफिनेटली थोड़ी और अफोर्डेबिलिटी है उसमें। लेकिन ये है कि हाँ, इंश्योरेंस नहीं इस्तेमाल कर सकते, और अगर कोई सिवियर सिम्टम्स हैं वो जो है नहीं कर सकते। आपने बहुत अच्छे से कहा, और मैं इसमें और ऐड करती चलूं कि यस, मेंटल डिसऑर्डर्स को लाइफ कोचेस या जो वो उनको डील नहीं कर सकते और उनका इलाज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्लिनिशियन के पास ही जाना पड़ता है जो लाइसेंस्ड होते हैं। हाउएवर, अगर कोई आदत या रिलेशन, जैसे उन्होंने कहा कि जॉब के बारे में ग्रोइंग के लिए अगर आपको कोई इन्फो चाहिए, तो करियर के लिए जैसे उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव कोचेस हैं, रिलेशनशिप के कोचेस हैं, और ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि कुछ लोग दोनों तरफ देखते हैं और ये हाईली बेनिफिशियल होता है। लाइफ कोच में मोस्टली जो लोग आते हैं, जो अगर थेरेपिस्ट है या नहीं, वो मोस्टली अपनी लाइफ में उन्होंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी होती है, दे हैव बिन थ्रू दैट। अब उन्होंने जो कुछ सीखा वो उसको लोगों को आगे देना चाहते हैं, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर्स को वो ट्रीट नहीं करते। हाउएवर, अगर आप एक सिचुएशन में उस कोच के लिए जहां वो 10 साल पहले था या 5 साल पहले था या थी, वो उसमें अब फंसे हुए हैं, जो कि वो आपको बताएगी आपके लेबोरेशन में कि भाई मैं इसकी कोचिंग करती हूँ रिलेशनशिप की। मे बी वो 10 साल पहले जहां थी, आप वो टाइम स्पेंड नहीं करना चाह रही, आप चाह रही हैं कि मैं इसमें हूं या जॉब में हूं, मेरे को ये मैं पे करूंगी आपके पैकेज को, और मुझे ये 10 साल नहीं तजर्बा करना, आप अपना मुझे तजर्बे का निचोड़ दें, मैं 10 सालों का सफर 10 महीनों में कर लूं। दैट इज व्हाट एक्चुअली गुड लाइफ कोचिंग इज। नादिया ने बिल्कुल अच्छे से कहा, यू नीड अ क्लिनिशियन जो नादिया जैसे हैं और वो अपने इलाके में होते हैं। उनकी आप अच्छे से रिसर्च करें, और उनके रेफरेंस के भी फिर भी आप अपनी रिसर्च करें और उनके रिव्यूज पढ़ें। नादिया के रिव्यूज वैसे बहुत अच्छे हैं, न्यू जर्सी, आई नो। सो मूविंग ऑन नादिया, अब आपने हमें, आपका हमने बहुत सी बातें करके अब हम आखिरी सवाल की तरफ आ गए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम नादिया। जिंदगी के आप पिछले 25 साल के अपने सफर की तरफ देखिए, तो आप हमें ये बताइए कि दो चीजें आपने जो खवातीन में, साउथ एशियन वुमेन में देखी, वो मैं बंदियों को बताना चाहती हूँ कि आप प्रोफेशनल के मुंह से सुने। ये मजबूती, स्ट्रेंथ थी उनकी, और ये रिजिलियंस है उनकी। रिजिलियंस मीनिंग कुछ भी हो जाए, खड़े रहने का, डट जाने का हौसला, तूफानों में खड़े रह के डट जाने का, और तूफानों के चले जाने का हौसला, लेकिन हौसले में भी थोड़ी सहाय की जरूरत पड़ती है। और तो मैं आपने क्या स्ट्रेंथ देखी जो आप सरप्राइज हो गई कि वाह माशाल्लाह। और आज की जो लिसन कर रही हैं खवातीन, उनके लिए आप एक क्या मैसेज देंगी जो उनके दिल में उतर जाए, जो उनको मेंटल हेल्थ, हीलिंग या मदद मांगने के हवाले से कहे, और आपको ये लगे कि ये अल्फाज आपकी जबान से, आपके मुंह से निकले तो, लेकिन हमारे दिल और रूह में गुजर जाए। जी नादिया। थैंक यू सो मच गुलनाज, आपने इतने अच्छे अच्छे सवाल किए हैं। तो औरतों
के साथ ये है, हमारी देसी औरतों के साथ हम पूरा टाइम यही बात कर रहे हैं कि कितनी जिम्मेदारियां निभाती हैं, राइट। कितनी जिम्मेदारियां, और स्पेशली यहाँ अमेरिका में ज्यादातर औरतों को काम भी करना है, राइट। अपने घर के काम भी करने हैं, खाने भी बनाने हैं, अच्छा ज्यादातर ड्राइव करते हैं, तो फिर बच्चों को लेके जाना, दूसरी जगहों लेके जाना, और फिर जो है घर को संभालना, सोशल संभालना, राइट। तो ये सब चीजें जो है ना, इट्स अमेजिंग कि हम सब कर सकते हैं। लेकिन हम कर सकते हैं इसलिए हम कहते हैं कि हम कर सकते हैं, तो हम कर रहे हैं, राइट। तो उसमें ये है कि मैंने ये ही नोट किया है कि कितना कुछ जो है हम औरतें करते हैं और करते जा रहे हैं। लेकिन उसमें ये भी है गुलनास कि कुछ दिन ऐसे होते हैं कि कुछ करने को दिल नहीं चाहता, एंड दैट्स ओके। एक आध दिन ऐसे होने चाहिए, मैं उन्हें कहती हूँ पजामा डेज। ठीक ठीक है, जहां पे कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, अपना ख्याल रखना है। उसमें भी कभी कभार लॉन्ड्री हो जाती है, राइट। कि ऐसा दिन तो होता नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी हैं, और यू नो अ वुमन इज अमेजिंग। मेरे मेरे बेटे ने मुझे एक दिन कहा, मामी, इफ यू आर एन एनिमल यू वुड बी एन ऑक्टोपस। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो मैं इतने काम करती हूँ। तो कहेंगे कि बिकॉज एन ऑक्टोपस हैज 3 ब्रेन्स। मैंने कहा अच्छा चलो, जजाकल्ला खैर, तुमने यू कॉल्ड मी इंटेलिजेंट। लेकिन दैट्स व्हाट इट इज, वी आर ऑल ऑक्टोपस, राइट। कि एक हाथ यहाँ, एक हाथ यहाँ, एक हाथ यहाँ। लेकिन जो बहुत जरूरी चीज है कि कभी कभार हम नहीं कर सकते ये सब चीजें, एंड दैट्स ओके। तो अगर हमारा यू नो हमारी प्लेट लिटरली फुल है, और कोई कह रहा है कि एक और काम ये कर सकते हैं मेरे लिए, नहीं, मना करना जरूरी है। कि अगर वाकई में लग रहा है कि नहीं, वो प्लेट जो है सब चीजें गिर जाएंगी, प्लेट ही गिर जाएगी, इतनी भारी हो गई है, तो फिर मना करना इट्स ओके। और हमारे माशरे में मना करना कोई राइट, लाइक कुछ ऑलमोस्ट बदतमीजी सी कहलाई जाती है कि क्या मतलब नहीं। तो लेकिन कभी कभार हमें मना करना चाहिए है, एंड दैट्स ओके। यू नो कि सबको खुश रखना ठीक है, हमारा काम है। लेकिन कभी कभार नहीं हो सकता, एंड दैट्स ओके, दैट्स ओके। इसे हमें अपनी कैपेसिटी सबसे पहले देखनी है, एंड वी कैन गो ओवर आवर कैपेसिटी कि उसमें हम खो जाएं। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर लग रहा है कि प्लेट बहुत भारी हो रही है और गिरने वाली है, तो जाएं, किसी से बात करें, थेरेपिस्ट के पास जाएं कि भाई मेरी प्लेट भारी हो रही है, मैं इसे हल्का कैसे करूं, मैं इसे हल्का कैसे करूं। तो आई थिंक दैट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट, और वो सब जो है सेल्फ केयर में हो जाता है। वाओ, माशाल्लाह से नादिया ने बहुत अच्छे से रैप अप किया कि सबसे पहला कदम आपने उठाना है अपने लिए। ठीक है, टाइम नहीं है, कुछ मेरी बहनें ऐसी फंसी हुई हैं, वो कहें कि कहाँ, हमारे पास तो इख्तियार भी नहीं है। लेकिन नादिया ने जैसे कहा, इख्तियार छोटा सही, कदम बहुत छोटा सही, उठाएं जरूर। और प्लीज किसी से बात करें, दिल का बोझ हल्का करें। और अब देखिएगा, आप एक तरफ कदम बढ़ाएंगी, हाथ बढ़ाएंगी, अल्लाह आपके लिए कितनी आसानियां करेगा। आपकी मसाजिद, और प्रोफेशनली, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग होती है, आपका टाइम सेव होगा, आपकी एनर्जी सेव होगी, और आप ये लॉन्ग टर्म प्लान कर रही हैं। जाने से पहले मैं एक बात जरूर ऐड करूंगी कि मैं आज जिस मुकाम पे खड़ी हूँ, इस कॉन्फिडेंस से बात कर रही हूँ, और मैं अब अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में भी खुल के बात करती हूँ, वो इसीलिए कि मैंने भी नादिया के साथ इस पे वर्क किया है। इन्होंने मुझे टूल्स दिए, इन्होंने मेरी
मेरी ट्रेनिंग की कि तुम्हें अनकंफर्टेबल होके एक एक कदम वो मेरे साथ चली, और मेरी एक एक छोटी छोटी सी खुशियों में और अचीवमेंट में भी हमने दोनों ने बहुत चीयर किया। शी वॉज अ चीयर लीडर फॉर मी टू। आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं उनके साथ थी, उनका टाइम गुजारा, उनके साथ उनकी हिदायत और उनकी रहनुमाई मिली, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। लेकिन कदम मैंने बढ़ाया था। बहुत डरी हुई थी मैं कि मुझे लोग कहेंगे ये तो पागल हो गई है, इस पे तो कोई साया हो गया होगा, या नजर बद लगी। वो भी सूरज में पड़ी, सब कुछ किया, सदका दिया। लेकिन मुझे लगा कि ये जो खौफ है और ये जो गिल्ट है मेरे अंदर, मुझे इस पे भी चढ़ना। और मैं आपको एक और राज की बात बताऊं, मेरे बच्चे मेरे साथ थे, उन्होंने कहा माम गो एक्सप्लोर, क्या हो जाएगा। फिर मैं बड़ी इस खौफ के साथ, और पहले दिन नादिया को मिली, और वो डे एंड नाइट डिफरेंस था। और आज देखिए, मैं 58 ईयर्स की हूँ, और नादिया की आज भी मुझे सपोर्ट है, दुआएं हैं। तो और आज मैं मास्टर्स कर रही हूँ, और अपनी बहनों से बात कर रही हूँ और कह रही हूँ बहनें, मैं भी थी, डिप्रेस थी, लेकिन मैंने अपनी मदद आप करी। सफर थोड़ा कठिन था, डर भी था, लेकिन आई डिड इट। थैंक यू नादिया। अब मैं एक थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स शेयर करना चाहूंगी जाने से पहले। मुस्लिम खवातीन, और खास तौर पर साउथ एशियन खवातीन, जो कि डिस्ट्रेस और मेंटल हेल्थ के प्रोफेशन में जाने के बोलते, उनकी जो देखा जाता है जो सबसे ज्यादा है, तो वो तादाद मुस्लिम और साउथ एशियन वुमेन की है, 76%, जो कि डिस्ट्रेस में है। एथनिक डिफरेंसेस इन मुस्लिम मेंटल हेल्थ के बिलीव्स के आर्टिकल में। आगे बढ़िए। यूके में एक रिसर्च के, यूनाइटेड किंगडम यूरोप की रिसर्च के मुताबिक, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग डिप्रेशन सिम्टम्स इन साउथ एशियन माइनॉरिटी ग्रुप्स में बताया कि मूड डिसऑर्डर्स एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स पाकिस्तानी वुमेन को सबसे ज्यादा हिट करती हैं बनिस्बत दूसरे औरतों के फेथ के ग्रुप्स में। ये बहुत समझने वाली बात है। और इसके आगे एक और मैं आदाद शुमार शेयर करना चाहूंगी जाने से पहले। हमारे ADAA वुमेन एंड एंग्जाइटी की आर्टिकल के मुताबिक, women carry anxiety burden across every stage of life। बलोगत, जिसमें से उनके 10-12 टीनेज प्री टेन से लेके 60-70 साल तक खवातीन हर स्टेज में एंग्जाइटी और डिप्रेशन की सिम्टम्स और ये चीज कैरी करती हैं। खसूसन, मेरी बहनों ये गौर से सुनिएगा, खसूसन लड़कियां, वो यंग लड़कियां, यंग बच्चियां, 15 से 19, 15 to 19 years is the highest load for young women। प्लीज इस पे गौर कीजिएगा कि किस तरह यंग बच्चियों को हमारी सपोर्ट और उनको एजुकेट और उनको इनकरेज की जरूरत है। एक क्वोट मैं पढ़ूंगी और फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। मिशेल ओबामा कहती हैं, और ये दिल में मेरी बात लगी, आई हैड टू से इट, नादिया की इजाजत हो तो। गेटिंग हेल्प isn't a sign of weakness, it's a sign of strength। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों, डरिए मत, मत सफर कीजिए, अल्लाह आपके साथ है। आप नादिया जैसे प्रोफेशनल्स हर जगह पे मौजूद है। आप अल्लाह से दुआ करें और हिम्मत करें, नहीं तो नादिया से करें, हमें वहां पे रिसोर्सेज कुछ आपको गाइडेंस करेंगी, लेकिन शी इज ओनली फॉर न्यू जर्सी USA। नादिया, जाने से पहले प्लीज पार्टिंग वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, जजाकल्ला खैर गुलनाज, आपने मुझे बुलाया एंड मेकिंग दिस पार्ट ऑफ योर प्रोसेस। आई एम सुपर सुपर प्राउड ऑफ यू। और कहाँ आप थी और कहाँ आप अब हैं, यू ट्रूली वेरी इंस्पायरिंग। तो और इसमें ये है कि यू नो इवन अगर कोई सुन रहा है जो अपने आप को बेहिम्मत समझ रहा है, ऐसी कोई चीज नहीं है। हम औरतों में इतनी हिम्मत है कि हम खुद भी नहीं जानते कि हम में कितनी हिम्मत है।
तो बस ये हिम्मत करके अपनी मदद करें। अगर कुछ चेंजेस आने हैं उन्हें आने दें, और इंशाल्लाह उसमें बेहतरी होएगी। और सोचना है कि उसमें बेहतरी होएगी तो इंशाल्लाह बेहतरी होएगी। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, जैसे नादिया ने बड़ी प्यारी बात कही, ध्यान, फोकस, जहां आपका फोकस जाएगा उधर ही एनर्जी जाएगी। जब ऐसे उन्होंने कहा चेंजेस हो रहे हैं, ये दुनिया में ट्रांजिशंस ऐसे ही होते हैं, तोड़ फोड़ होएगी, कुछ चीजें होएंगी, कुछ टूटेंगी, बट हमें थोड़ी सी अलार्मिंग फियर होता है। बट अल्लाह पे भरोसा करें, ये सब चीजें आपके लिए हो रही है। आप हाउएवर अपनी टेक केयर करें, पहला कदम रखें, उठाएं, और मेरी दुआएं, नादिया की दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच लेडीज, मेरी बहनें, तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं। मैं भी वहां खड़ी थी, आज आप यहाँ हैं, कल को देखिए आसमान पे आपका सितारा बन के आप कहाँ पे चमकेगी इंशाल्लाह। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, आप भी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, 700 व्यूज हो रहे हैं, बट अगर अच्छा सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, क्या क्वेश्चंस चाहिए, आई विल ट्राई टू ऐड। उस वक्त तक अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखिए, और हम इजाजत चाहेंगे। सलाम अलैकुम।